ओके, चलो आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो अगर और भी लोग आना चाहते हैं, फटाफट से, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है ग्रुप में, भेज दो और फटाफट से कैमराज ओपन कर लो। अभी भी काफी सारे लोगों ने कैमरा ओपन नहीं करा है। कैमरा ओपन कर लो भाई, कैमरा ओपन। मुश्किल से 40 लोगों ने भी कैमरा ओपन नहीं करा है। मीटिंग के अंदर पूरे 88 लोग हैं। या तो आप सुबह सुबह नहाए नहीं होंगे तभी कैमरा ओपन नहीं कर रहे हो, या फिर अपनी शक्ल बताने में आपको डर लगता है। अगर भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है तो ऑडियो डबल डबल आ रही है, अभी नहीं आएगी। वो फोन फोन से भी ज्वाइन कर रखा था इसलिए आ रही थी, अभी नहीं आएगी। ठीक है। एक बार मेरे को चैट पर बता दो कि किस किस को पता है कि आज का टॉपिक क्या है। कितने सारे लोगों को पता है, किन किन लोगों को पता है कि आज का टॉपिक क्या है, एक बार मेरे को चैट में लिख के बता दो फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन। ठीक है, चलो अच्छी बात। और देखो, सिंपल सी बात है कि आज का जो टॉपिक है वो लीड जनरेशन के ऊपर है। एंड लीड्स एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है। ठीक है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, अभी के टाइम पे ना जो भी हम पेड लीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ज्यादातर जो अभी लीड्स आ रही है थोड़ी खराब क्वालिटी की आ रही है ना। उतना अच्छा रिस्पॉन्स है नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड गाइस। अभी निखिल सर का कॉल आया था। ठीक है, एंड आशुतोष भाई का भी आया था। देखो, आज की जो मीटिंग है ना, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। अगर आपने इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको लीड जनरेशन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको जो लीड्स की प्रॉब्लम है ना, या फिर एग्जैक्टली कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि उनकी बिजनेस के अंदर क्वालिटी लोग आए, है ना, जो कि आपके साथ आगे बिजनेस को अच्छे से बिल्ड भी करे। ठीक है, क्वालिटी पर्सन हर कोई चाहता है कि हर किसी के बिजनेस में क्वालिटी पीपल आए। तो आप क्वालिटी लोगों को कैसे कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हो, प्रोफेशनल लोगों को। क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जितने भी लोग हैं ना, हर एक लोग प्रोफेशनल होते हैं। रेज हैंड मत करो, कैमरा मेरा चला जाता है। चलो कोई नहीं, क्लियर है। ठीक है। देखो, आज का जो टॉपिक है वो लीड जनरेशन के ऊपर है भाई। रेज हैंड मत करो, मेरा कैमरा चला जाता है स्क्रीन पे से। ठीक है। देखो, आज का जो टॉपिक है वो लीड जनरेशन के ऊपर है। एंड लीड जनरेशन के अंदर भी जो प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन। ठीक है। अच्छा, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो लिंक्डइन के बारे में जानते हैं, मेरे को चैट पर लिख के बताओ। ठीक है, रेज हैंड मत करना, चैट पर लिख के बताओ कितने सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि लिंक्डइन होता क्या है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि पहली बार नाम सुन रहे हो कि भाई ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये कहां से आ गया, है ना, हमने तो कभी सुना नहीं है। तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं लिंक्डइन के बारे में, कि जानती हूँ बट यूज नहीं करना आता है। ठीक है, लीड जनरेशन आप विदाउट पेइंग। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, काफी सारे लोग जानते हैं, बट काफी सारे लोग मीटिंग में ऐसे होंगे जो लोग नहीं जानते होंगे, है ना, जिनको पता नहीं होगा कि लिंक्डइन क्या है एग्जैक्ट में। देखो, आज का जो टॉपिक है, आप अपनी नोटबुक नोटबुक और पेन लेके बैठा। लिटरली बता रहा हूं, जो मैं चीजें बता रहा हूं अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे ना, आप भूल जाओगे और लीड जनरेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है। बिना उन चीजों को लिखे, बिना उन चीजों को इंप्लीमेंट करे, आप लिंक्डइन से रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे जब तक आप उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे। तो अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना और मीटिंग को एंड तक अटेंड करना। आज की मीटिंग बहुत ही ज्यादा वंडरफुल होने वाली है, एंड हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जैक्टली
थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि टॉपिक आज लिंक्डइन के ऊपर भी है एंड इसके अलावा रेफरेंस मार्केट से आप कैसे लीड जनरेशन कर सकते हो वो चीज भी आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो आज लीड जनरेशन के अंदर ही दो टॉपिक्स क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, अब लीड जनरेशन जरूरी क्यों है हमारे बिजनेस के अंदर? क्योंकि देखो हम हर एक टाइम पे कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस के अंदर खाली एक इनकम, एक एग्जैक्टली लीड सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, है ना। चाहे वो पेड लीड्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो रेफरेंस हो, ठीक है, चाहे वो हॉट मार्केट हो। हमारे पास जब तक मल्टीपल्स ऑफ वेज नहीं होंगे लीड्स के, तब तक हम अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमारे पास कहीं ना कहीं लीड जनरेशन के मल्टीपल्स ऑफ वेज होने चाहिए। आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लीड जनरेशन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अपलाइन उनको लीड्स प्रोवाइड करते होंगे, है ना, पेड लीड्स। बट पेड लीड्स भी आज के टाइम पे मार्केट में उतनी अच्छी नहीं आ रही है, रिस्पॉन्स उतना बढ़िया तरीके से नहीं आ रहा है, क्योंकि अब सारे ही मार्केट में ऐसा है, चाहे आप किसी भी मार्केटर से लीड्स लो। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज भी बताता हूँ, कुछ लोग हो सकता है वैसी चीजें करते हो और सुनने में भी आई है ये चीजें, कहीं ना कहीं पता चली है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम के ऊपर ना दूसरे लोगों की एड वगैरह देखते होंगे कि आपको लीड्स चाहिए क्या, या फिर एग्जैक्टली मैं आपका एड सेटअप करके दे दूंगा, इतना पैसा लगेगा, है ना, आपको क्वालिटी लीड्स चाहिए क्या, मैं आपका एड कैंपेन चला दूंगा। तो भाई एक बार उस बंदे को पैसा देने से पहले, उस बंदे से लीड्स लेने से पहले अपने सुपरवाइजर अपलाइन से जरूर डिस्कस कर लेना। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे मार्केट में लीड्स के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। आपका वो बंदा पैसे भी ले लेगा और आपको लीड्स भी नहीं। ठीक है, देखो जो तरीके आप सोच रहे हो ना, वो तरीके ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैंने बहुत सारे मार्केटर्स को खुद से ढूंढने का ट्राई करा था एंड काफी सारे लोगों के बीच में पैसा फंसाया भी था अपना। ठीक है, काफी सारे लोग ब्लॉक करके भी भाग गए थे। तो वो चीजें आपको खुद से ट्राई करने की जरूरत नहीं है भाई। आपको अगर जेन्युइन मार्केटर के नंबर चाहिए, 8-10 मार्केटर के नंबर्स आराम से आपको मिल जाएंगे, जो कि जिनसे हम लीड्स परचेस करते हैं। आपको अगर चाहिए हो सुपरवाइजर अपलाइन से ले लेना खुद से, अगर लीड्स लेनी हो। बट खुद से एग्जैक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी अदर पर्सन को मैसेज मत करना, या फिर किसी को भी पैसे मत भेजना। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई सभी को? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा था कि एक दो लोगों ने ऐसी चीज करी है और उनके पैसे भी फंस गए, फिर वहां से रिटर्न आए नहीं। ठीक है, हाँ, ये चीज मेरे को बतानी थी, ये चीज बता दी। अब उसके अलावा देखो, चाहे आप फॉलोअप करते हो या फिर इनविटेशन की स्किल्स को कितना ही इंक्रीज कर लो या फिर फॉलोअप कितना ही स्ट्रॉन्ग कर लो, बट आप अगर आपको लीड जनरेशन करना नहीं आता है, तो आप इस बिजनेस में ज्यादा आगे तक नहीं टिक पाओगे। क्योंकि हो सकता है अपलाइन हर टाइम पे अवेलेबल ना हो, हर टाइम पे आपको लीड्स प्रोवाइड ना कर सके। तो आपके पास एग्जैक्टली ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का वे होना चाहिए कि आप खुद से लीड जनरेट कर पाओ, आपका दिन खराब ना। ठीक है, ऑफिस में जितने भी लोग हैं हर किसी का सोशल मीडिया तो बंद कर रखा है सर ने। ठीक है, जैसे हम लीड जनरेशन जो करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और स्नैपचैट, टेलीग्राम, इन सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लीड जनरेशन करते हैं। बट आज के टाइम पे सोशल मीडिया हर किसी का डिलीट करवाया हुआ है निखिल सर ने ऑफिस के लोगों का। तो इसीलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लिंक्डइन के ऊपर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सब लोग अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डाल दो कि लिंक्डइन से लीड जनरेशन कैसे करते हैं, लिंक्डइन लीड जनरेशन। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी बताऊंगा। तो एक बार आप फटाफट से कहीं ना कहीं नोटबुक और पेन ले लो अपनी। बाकी मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि वहां पे लीड जनरेशन करनी कैसे है। और एक चीज का ध्यान रखना कि वहां पे लिंक्डइन के ऊपर जो भी लोग होते हैं वो प्रोफेशनल लोग आते हैं। ऐसे लोग जो कि हायर एजुकेशन वाले होते हैं या फिर स्टूडेंट भी होते हैं, बट वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। और लिटरली बता रहा हूँ, वो ऐसे क्वालिटी लोग होते हैं ना। आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे एनरोलमेंट के समय कि सर मेरे पास पैसे नहीं, है ना, सर मेरे पास पैसे नहीं है, एग्जैक्टली मैं एनरोलमेंट नहीं कर पाऊंगा, पापा से पूछना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट लिंक्डइन के अंदर ज्यादातर केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैच्योर लोग होते हैं लिंक्डइन के ऊपर एंड प्रोफेशनल लोग होते हैं। हो सकता है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे वर्क के बारे में या फिर फील्ड के बारे में। बट अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो वहां से अच्छा खासा कन्वर्जन निकल जाएगा। ठीक है, कल अगर आपने ग्रुप चेक किया होगा तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही एग्जैक्टली एनरोलमेंट्स भी करवाई थी। ठीक है,
कितने सारे लोग जानना चाहते हैं कि कल एग्जैक्टली मैंने लिंक्डइन के थ्रू, वैसे तो कल तो मेरी 3 एनरोलमेंट हुई थी, बट दो जो एनरोलमेंट हुई थी वो लिंक्डइन के थ्रू हुई थी। और मैंने मुश्किल से 4-5 लोगों को ही वीडियो भेजा होगा लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि ज्यादा नंबर तो नहीं आए थे, 7-8 नंबर ही आए थे मेरे पास। बट उनमें से भी सोचो 2 एनरोलमेंट आराम से निकल गई, और सभी लोगों से तो मेरी बात भी नहीं हुई थी। कल जो बच्चे हुए थे उनसे अभी 2-3 लोगों से आज बात करूंगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, इतना अच्छा क्वालिटी रिजल्ट आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलेगा, और इतने अच्छे प्रोफेशनल लोग आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके बताता हूं कि लिंक्डइन के ऊपर सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल कैसे बनानी होती है, और एग्जैक्टली आप वहां पे लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी के फोन में लिंक्डइन नहीं है तो वो आज ही इंस्टॉल कर लेना। और अपनी बेसिक डिटेल्स लगती है प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको ज्यादा समझ में ना आए, आप यूट्यूब पर चले जाना कि लिंक्डइन पर कैसे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अकाउंट खोलने के बाद प्रोफाइल में क्या क्या चीजें कवर अप करनी होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? प्रॉपर दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? आई होप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अगर विजिबल है तो एक बार रेज हैंड कर दो। अगर विजिबल है तो एक बार रेज हैंड कर दो फटाफट से। ठीक है, चलो दैट्स गुड। एक सेकंड गाइस। हम्म, अभी कोई रेज हैंड मत करना, अदरवाइज मेरी स्क्रीन चली जाएगी। देखो ये है लिंक्डइन। ठीक है, दिखता कैसा है, सिंबल कैसा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है IN वाला, है ना, ये है लिंक्डइन। ठीक है, और यहाँ पे आप साइड कॉर्नर पर क्लिक करोगे तो ये आपकी प्रोफाइल है। सबसे पहले प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है वो कुछ चीजें मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। आप अच्छे तरीके से उन चीजों को नोट डाउन कर ला लिखना, तभी आप अच्छे से बिल्ड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले अपनी कोई अच्छी सी प्रोफाइल लगानी है, और प्रोफेशनल प्रोफाइल लगानी है। ठीक है, अपनी कोई अच्छी सी प्रोफेशनल प्रोफाइल लगानी है, ऐसे ही कोई भी प्रोफाइल नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल लोग होंगे, यहाँ पे जो भी लोग आएंगे आपकी प्रोफाइल को देख के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आपसे कनेक्ट करेंगे आपकी प्रोफाइल देख के कनेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले लो। हाँ बिल्कुल, आप मेरी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं मेरा नाम भी सर्च कर सकते हो, आपको पूरी प्रोफाइल मिल जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब आपने प्रोफाइल तो लगा दिया, अपना फोटो लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे जब आप एडिट पर क्लिक करोगे, मैं आपको बताता हूँ, एडिट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम पूछ रहा है। आपको अपना नाम कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है, जिससे कि वो चीज अलग से हाईलाइट हो पाए और आपका नाम प्रॉपर पर्सन को विजिबल। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम में अपना नाम लिख देना, लास्ट नेम में भी एग्जैक्टली आपकी जो भी आप लगाते हो अपने नाम के पीछे वो लिख देना, फुल नेम लिखना है आपको अपना। एंड उसके बाद ठीक है, ये जो प्रोनाउंस है यहाँ पे आप सिलेक्ट, अगर प्लीज सिलेक्टर रखोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोई इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन दिखेंगे, बट ये कंपलसरी नहीं है, आप खाली ये सिलेक्टर रखोगे तो भी चल जाएगा। जो मेन चीज है कहीं ना कहीं प्रोफाइल में, उसके बाद फोटो के बाद अगर कोई चीज देखी जाती है तो ये हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन कहीं ना कहीं एग्जैक्टली देखी जाती है। हेडलाइन के अंदर आप ये लिख लो, मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटर। ठीक है, आप ये सारी चीजें लिखो, नोट डाउन करो, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, इस चीज का ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मैंने आपको दिखाया था, एक सेकंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जिस हिसाब से लिखा हुआ है ना, आप अपनी प्रोफाइल के अंदर एज इट इज यही का यही कॉपी पेस्ट कर देना, क्योंकि अभी अगर मैं एक एक चीज आपको बताने जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन मार्केटर, डिजिटल सेल्स एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मार्केटर, हायरिंग फ्रेशर्स एंड ग्रेजुएट्स। क्लियर है? ये चीज आप अपनी बायो के अंदर लिख सकते हो हेडलाइन के अंदर। अब उसके बाद, हेडलाइन के बाद जो आता है वो आती है पोजीशन। ठीक है,
हेडलाइन के बाद जो आती है यहाँ पे देखो करंट पोजीशन आपको दिख रही होगी, है ना, ऑनलाइन सेल्स स्पेशलिस्ट एट स्विगी। इसके नीचे आप देखो ऐड न्यू पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है। क्या ऑप्शन आ रहा है? ऐड न्यू पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे टाइटल के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है या फिर आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो वो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूँ। तो पहले आप लिख लो टाइटल, या फिर उससे पहले आप लिख लो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली कि एक्सपीरियंस के अंदर क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बाद आप टाइटल लिख दो कि टाइटल के अंदर हमें क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है। ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूँ ना, सबको चीजें समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस मीटिंग की। अगर किसी को ज्यादा स्पीड लग रही हो तो मेरे को चैट पर बता देना। क्लियर है ना? बट मेरे को नहीं लगता। एक स्टेप बैक। ठीक है, देखो एक स्टेप बैक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ऐड न्यू पोजीशन का ऑप्शन आएगा कि आपकी करंट पोजीशन क्या है या फिर आपको एक्सपीरियंस क्या है, किस किस फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो चीजें यहाँ पे ऐड करने को बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आप ऐड न्यू पोजीशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइटल के अंदर आपको कुछ चीजें लिखनी है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आप वन बाय वन कहीं ना कहीं लिखते चलना। सबसे पहले आप लिख सकते हो ऑनलाइन सेल्स एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिख सकते हो ऑनलाइन सेल्स स्पेशलिस्ट। फटाफट से लिखो गाइस, बहुत कुछ है आगे और भी बताने को। ठीक है, बट लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने एक बार, आपको टाइम लगेगा प्रोफाइल बिल्ड करने में, बट उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? ऑनलाइन सेल्स स्पेशलिस्ट ये नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? उसके बाद आप दूसरा लिख सकते हो सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखो। आपको इसमें से जो भी बेटर लगे आप उस चीज को लिख सकते हो, बट मैं आपको 8-10 कहीं ना कहीं लिखवाने वाला हूं। आप लिखो सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है, लिख लिया सभी ने? थोड़ा स्पीड रखो आप लिखने में, मैं साथ ही साथ आपको दिखाते भी जा रहा हूँ स्क्रीन पर ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। उसके बाद आप लिखो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है, उसके बाद आप लिखो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। लिख लिया सभी ने? इसके बाद आप लिख सकते हो मार्केटिंग, एक सेकंड गाइस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट। देखो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सारी चीजें ऐड नहीं करोगे, अब ये ऐड करनी कैसे मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ठीक है, बट पहले आप ऐड कर दो कि आप इन कहीं ना कहीं एग्जैक्टली टाइटल के अंदर क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एक बारी में एक ही ऐड करनी होगी, सारी ऐड नहीं करनी होगी, बट आपको कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आप किन किन चीजों को ऐड कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने लिख लिया। चौथा आई थिंक मैंने आपको बता दिया। अब फिफ्थ जो आप लिख सकते हो मार्केटिंग, फिर से। ठीक है, और एक सेकंड, मार्केटिंग असिस्टेंट स्पेशलिस्ट। मार्केटिंग असिस्टेंस स्पेशलिस्ट। लिख लिया? ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो कि मार्केटिंग असिस्टेंट स्पेशलिस्ट। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा सभी ने। थोड़ा स्पीड से लिखते जाओ।
मैं और भी आपको चीजें आगे बताता हूँ। इसके बाद आप लिख सकते हो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये सारा एक बारी में नहीं डालना है, ये आप टाइटल लिख के रख लो। इनका क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप मैं आपको जो चीजें लिखवा रहा हूँ वो आप फटाफट से लिखते जाओ। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये चीजें मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ और कैसे काम आए। ठीक है, बस जो मैं बता रहा हूँ आप उस चीज को लिखते जाओ। आपको खुद को थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये चीजें है क्या। जैसे कोई भी मूवी चल रही होती है तो स्टार्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं रहता है ना कि आगे क्या होने वाला है, हमें पता नहीं होता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप मूवी आगे देखते हो तब तक आपको पता चलता जाता है कि हाँ एग्जैक्टली अच्छा ये वो सीन चल रहा था। सेम उसी प्रकार से हर एक चीज में सस्पेंस होता है। तो आप पहले जो मैं चीजें लिखवा रहा हूँ वो लिख लो, आपको चीजें पता चल जाएगी। उसके बाद आप लिख सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। उसके बाद आप लिखो ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है, आप ये चीजें शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग एसपी लिख के छोड़ दो पीछे, स्पेशलिस्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ये आपने लिख ली। उसके बाद आप लिख सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ऑनलाइन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फटाफट से लिख दो। कुछ चीजें जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हो उनका खाली शॉर्ट फॉर्म लिख दो, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। लिख लिया। उसके बाद लास्ट मैं आपको एक और बता रहा हूँ। उसके बाद आप लास्ट क्या लिख सकते हो, डिजिटल सेल्स डिजिटल सेल्स स्पेशलिस्ट। डिजिटल सेल्स स्पेशलिस्ट। ठीक है, डिजिटल सेल्स स्पेशलिस्ट लिख लिया आप सभी ने। हो गया ना सभी का? ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर सपोज मान के चलो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑनलाइन सेल्स, जो मैंने आपको फर्स्ट लिखवाया था। ऑनलाइन सेल्स स्पेशलिस्ट ये मैंने एक ऐड कर दिया तो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको जितने भी 8-10 लिखवाए हैं आप इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हो। और ये कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आपको अलग अलग बार ऐड करना है, कितनी बार करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट एक बारी में आप एक ही ऐड कर पाओगे। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आता है एम्प्लॉइज टाइप। उसके बाद क्या आता है एम्प्लॉइज टाइप। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम। ठीक है, आपको खाली अपनी प्रोफाइल के अंदर एक ही एक्सपीरियंस को पार्ट टाइम के अंदर रखना है, बाकी सारे एक्सपीरियंस को आप फुल टाइम लिख सकते हो। है ना, मतलब जो एग्जैक्टली अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आए हैं। ठीक है, जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आए हैं वो पहले स्टार्टिंग के अंदर एक खाली पार्ट टाइम का चला सकते हैं, बाकी फुल टाइम का। ठीक है, बाकी और भी ऐड करने होंगे मैं आपको बताऊंगा। बट जो लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, वो सारे के सारे 3-4 हमें चलाने होते हैं, 3-4 एक्सपीरियंस ऐड करने होते हैं, वो सभी में फुल टाइम रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले पार्ट टाइम कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आता है कंपनी नेम। कंपनी नेम के अंदर आपको मैं कुछ कंपनीज के नाम बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ कंपनीज के आपको नाम बता रहा हूँ, वो आप नाम लिखो। हेडिंग डालो कंपनी नेम।
हेडिंग डालो कंपनी नेम। ठीक है, सबसे पहली जो कंपनी है अगोड़ा, आप लिखो अगोड़ा। ये जो फर्स्ट दिख रही है ना अगोड़ा कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलपमेंट, ये। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले लिखवाए थे ना, उसी प्रकार से मैं आपको कुछ कहीं ना कहीं 8-9 कंपनीज के नाम लिखवा रहा हूँ जो कि अच्छी अच्छी कंपनीज है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो अमेजोन वेब सर्विस। ये जो अमेजोन वेब सर्विस है ना नीचे, AWS, AWS जो है, अमेजोन वेब सर्विस जो फर्स्ट आ रहा है, इसको आपको ऐड करना। ठीक है, सेकंड में लिखो अमेजोन वेब सर्विसेज, AWS। फटाफट से लिखो गाइस, और भी चीजें लिखवाने को है, फटाफट से लिखते जाओ। उसके बाद आप लिख सकते हो अडोबी कंपनी, आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अडोबी, ADOBE। ठीक है, अडोबी हो गया। और उसके बाद आप लिख सकते हो एबोट, एबोट आप लिख सकते हो। ठीक है, आप एबोट लिख सकते हो। एंड एबोट के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे स्विगी। इसे तो हर कोई जानता होगा, स्विगी को तो हर कोई जानता होगा, है ना। नहीं नहीं, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स का कोई नाम नहीं लिखना है, मैं जो आपको कंपनियां बता रहा हूँ वही लिखनी है। नहीं, फॉरएवर का नाम नहीं लिखना है। कोई चैट में लिख रहा है फॉरएवर का नाम लिख सकते हैं क्या? नहीं, फॉरएवर कंपनी का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वही आपको लिखनी है, उन्हीं में से कोई कंपनीज आप चूज कर लेना। ठीक है, स्विगी हो गया। स्विगी के बाद आप लिख सकते हो मेरकले करके कंपनी है, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, मेरकले। हाँ, देखो, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स को गलती से भी मत लिखना आप, अदरवाइज हो सकता है कि आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए, बंद कर दे। ठीक है, वहां पे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कोई भी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, ये जो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली जो लिंक्डइन है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जॉब के रिलेटेड प्रोफेशनल लोग वहां पे अप्लाई करते हैं। हाँ, क्योंकि देखो कंपनी हायरिंग को प्रमोट नहीं करती है। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं ना कहीं एग्जैक्टली जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हायरिंग को प्रमोट नहीं करती है। बट ये जो भी मैं कंपनीज आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसी कंपनीज है जो हायरिंग के लिए एग्जैक्टली अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को फाइंड आउट कर रही होती है। तो हमें भी इन्हीं कंपनीज का एग्जैक्टली नाम लिखना है, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, हम उसी कंपनी की तरफ से हायरिंग कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉरएवर का गलती से भी आप नाम मत लिखना। ठीक है, और ना ही अचीवर्स क्लब का ऐसा कुछ भी आपको नहीं लिखना है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का भी आप मत लिखना। ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आप लिख सकते हो एयरबस, आप लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख लो एयरबस, AIRBUS, AIRBUS, एयरबस लिख लिया। उसके बाद एसेंस, एसेंस्ट्योर आप लिख सकते हो, ACCENTURE, ACCENTURE। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद आप कहीं ना कहीं एग्जैक्टली लास्ट लिख सकते हो, इस भी कंपनी को हर कोई जानते हैं, आप लिख सकते हो जोमेटो, जोमाटो, आप जोमाटो को लिख सकते हो। ठीक है, आप जोमाटो को लिख सकते हो। क्लियर है? लिख लिया सभी ने? हम इसमें से कोई भी कंपनी चूज करते हैं, सपोज मान के चलो
हमने ये कंपनी चूज करी, ठीक है। आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है एक बारी में, बट इन ऑप्शंस के अंदर आपको क्या क्या चीजें लिख सकते हो वो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। उसके अलावा लोकेशन को आपको नहीं छेड़ना है, कुछ भी नहीं करना आपको लोकेशन के अंदर। एंड लोकेशन जो टाइप है ना, इस चीज के अंदर आप याद रखना कि अगर पार्ट टाइम आप अप्लाई, पार्ट टाइम का अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, अगर आपने पार्ट टाइम ऐड करा है तो आपको रिमोट लिखना है, नीचे जो ऑप्शन है REMOTE, रिमोट पर क्लिक करना है। बट अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप ऑन साइट कर देना। क्लियर है? अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑन साइट, ये लिखना है फुल टाइम के अंदर। पार्ट टाइम के अंदर आपको रिमोट ऐड करना है, ठीक है। पार्ट टाइम वाली हमें एक ही ऐड करनी है, तो एक बार ही आपको खाली रिमोट ऐड करना है, बाकी जितनी भी आप ऐड करते हो उसमें एग्जैक्टली आपको ऑन साइट ही ऐड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पार्ट टाइम रखा है तो हम रिमोट कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, ये आपको स्टार्टिंग के अंदर, हाँ, आप अच्छे से लिखो। एंड कहीं ना कहीं आप कैपिटल लेटर वगैरह में भी लिख सकते हो, वो सारी कुछ चीजें आप ध्यान रखो, कैपिटल लेटर का यूज करो। हाँ बिल्कुल, अगर आप कैपिटल लेटर्स का यूज करोगे तो और अच्छा, कहीं ना कहीं आपको और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आई एम करेंटली यूज वर्किंग इन दिस रोल, ये आपको पहले हटा देना है, ठीक है। जो आप पार्ट टाइम कर रहे हो, लास्ट वाली एक जो जॉब होगी उसमें खाली ये कंटिन्यू रखना है, आप कंटिन्यू रख सकते हो कि करेंटली आप अभी उसमें वर्क कर रहे हो, ठीक है। बट उसके अलावा आप जितनी भी ऐड करते हो उन सभी में ये ऑप्शन हटा देना, आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट डेट, ठीक है। ये जो स्टार्ट डेट है ना, यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो, ठीक है, जिन्होंने हो सकता है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो। बट कुछ लोग हो सकता है ऐसे हो जो ग्रेजुएशन जिन्होंने या तो छोड़ दी है या फिर एग्जैक्टली वो अभी कर रहे हैं, ठीक है। काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो हो सकता है ग्रेजुएशन उन्होंने छोड़ दी हो, कंप्लीट ना करी हो आगे। बट कुछ लोग हो सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो एंड अभी वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या तो कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखो, एक नॉर्मल अगर कोई पर्सन होता है, सपोज अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने जो 12th क्लियर करी थी, ऑलमोस्ट मैं 17-18 साल का था, ठीक है, जब मैंने 12th क्लियर करी थी। ऑलमोस्ट हर एक पर्सन इसी एज का होता है, 17-18 साल का ही कहीं ना कहीं एग्जैक्टली पर्सन होता है जब वो 12th क्लियर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन एक समझने वाली है। यहाँ पे क्या चीज समझने वाली है, अगर आपको पता है कि आपने ग्रेजुएशन कब स्टार्ट करी थी, तो आप वहां पे एग्जैक्टली यहाँ पे आपको वो डेट नहीं डालनी है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज मान के चलो कि आपने 18 साल की एज के अंदर अपनी 12th कंप्लीट कर ली, या फिर 17 साल की एज के अंदर एग्जैक्टली आपने अपनी जो 12th है वो कंप्लीट कर ली। अब 17 साल की एज के जब आप थे, उस टाइम पे कौन सा ईयर चल रहा था वो आप नोट डाउन करो एक बार ना, साइड में आप नोटबुक के ऊपर ये चीजें लिखो कैलकुलेशन, ये आपको और भी काम आएगी। अभी दूसरे सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे काम आएगी। एक छोटी सी आप कैलकुलेशन इस चीज को अच्छे से लिख के रखना। आप जब 17-18 साल के थे, उस टाइम पे कौन सा ईयर चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे कौन सा ईयर चल रहा था। सपोज जब 17-18 साल के आप थे, आपने 12th कंप्लीट करी, देन उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करी होगी, ठीक है। अगर करी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करी फिर भी आप ये ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने सपोज मान के चलो मैंने जो करी थी अपनी 12th, अगर मैं आपको बताऊं, सपोज मान के चलो मैंने 2020 के अंदर अपनी 12th कंप्लीट करी थी, एक एग्जाम्पल के तौर पर चल रहे हैं, ठीक है। सपोज मान के चलो अगर मैंने अपनी 12th कहीं ना कहीं 2020 के अंदर कंप्लीट करी थी, ठीक है। एंड उसके बाद मान के चलते हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी बीबीए से। वैसे मैंने बीबीए ही करी है, बट एग्जैक्ट मेरे को मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज मान के चलो मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी, तो वो मैंने 2021 के अंदर अपनी स्टार्ट करी, ठीक है। तो यहाँ पे 2021 से 22 एक साल, 2022 से 23 दो, 2023 से 24 3 साल। नॉर्मली 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, या फिर किसी किसी की 4 साल की होती है,
ठीक है, 3 से 4 साल की ग्रेजुएशन होती है। तो आपको ये साल लिख के रखने हैं। सपोज मान के चलो आपकी ग्रेजुएशन 2023 या 24 के अंदर खत्म हुई है, आपकी ग्रेजुएशन 2023 या 24 के अंदर खत्म हुई है। हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन 2023 के अंदर खत्म हुई है। ठीक है, आप अपने हिसाब से रिलेट करके रखना। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान के चलो कि आपने अपनी ग्रेजुएशन 2023 के अंदर खत्म कर दी, आपकी ग्रेजुएशन 2023 में खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे हमें कौन सी डेट ऐड करनी है पता है? यहाँ पे आप ये मान के चलो कि आप जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे उसके साथ साथ ही आपने अपनी कहीं ना कहीं पार्ट टाइम के अंदर जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। जब आप फाइनल ईयर के अंदर थे उस टाइम पे ही एग्जैक्टली आपने अपनी जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। या फिर अगर कोई पर्सन ऐसे है जो अभी 18 साल 19 साल के ही है तो वो थोड़ा टाइम पहले की कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ईयर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, बस आपकी प्रोफाइल पर दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन ऐड करना कि 2024 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चाहे आप छोटी अभी आपकी अगर 19 साल की भी एज है तो आप थोड़ा पहले भी कर देना, चल जाएगा, कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन 2023 के अंदर खत्म हो रही है। ठीक है, 2023 के अंदर आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई। अब यहाँ पे आप 2023 का डाल देना, और कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, मार्च अप्रैल में आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। जैसे सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पे डाला फेब्रुअरी, कि मैंने फेब्रुअरी से अपनी ये जॉब को स्टार्ट करा, फेब्रुअरी 2023। आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो अपनी सेकंड ईयर के अंदर भी एग्जैक्टली ये पार्ट टाइम में जॉब का ऐड कर सकते हो यहाँ पे। 2000 अगर आप 22 भी लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, 2021 भी लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बट सपोज मान के चलो मैंने 2023 लिखा कि फाइनल ईयर के अंदर मैंने पार्ट टाइम के अंदर जॉब करी। अब उसके बाद यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 4-5 साल का 4-5 महीने का एक्सपीरियंस, ज्यादा से ज्यादा मतलब मिनिमम 4-5 महीने का अगर आप एक्सपीरियंस ऐड करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, हम मान के चलते हैं यहाँ पे फेब्रुअरी 2020 के अंदर ऐड करी है ना मैंने, तो यहाँ पे मान के चलते हैं, हाँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया सितंबर 2023, कि मैंने सितंबर 2023 तक इस कंपनी में जॉब करी है। ठीक है, लिख लिया, ये समझ में आ गया सभी को? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो चैट पर एक बार मेरे को लिख के बता दो, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन हुआ हो कि ये क्या सन वगैरह बता रहे हैं, क्या साल वगैरह बताए जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। क्लियर है सभी को यहां तक जो मैंने आपको बताया है? और एक बार सर कैन यू प्लीज रिपीट? देखो, यहाँ पे आपको एक छोटी सी अपनी एग्जैक्टली कैलकुलेशन लगानी है, कि मान के चलो आपकी 2023 या 24, 24 साल, 24 तक मान लेते हैं हम कि आपकी 2024 तक ऑलमोस्ट आपकी ग्रेजुएशन फिनिश हो जाए। ठीक है, तो 2024, 23, 22, 21, अगर आपको 2024 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है तो मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 2021 के अंदर स्टार्ट हुई होगी, 21-22 ईयर के अंदर। ठीक है, 21-22 के अंदर कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई होगी। अब 21, 22, 23, 24, 3 से 4 साल हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन हो गई। अब आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो कि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो 2021 के अंदर अगर स्टार्ट हुई है तो आपकी जो ग्रेजुएशन खत्म होगी वो ऑब्वियसली बात है 2023-24 का जो साल चलेगा उसी के बीच में खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइनल ईयर का अपना लगा सकते हो 2023 या 2024 यहाँ पे डाल सकते, 2023 या 2022 आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, किसी भी मंथ का, और 2023 या 2022 डाल देना है यहाँ पे। ये क्लियर हो गया स्टार्टिंग डेट के अंदर, क्योंकि हम पार्ट टाइम में जॉब कर रहे थे अपनी पढ़ाई के साथ साथ। एंड हमने ये खत्म कब करनी है, आप चाहे कोई सा भी महीना डालो, एंड चाहे 2022 डालो या 2023 डालो, इन दोनों में से आप कोई भी डाल। ठीक है, सपोज मान के चलो कि आपने 2022 डाला, और आप देखना कि मिनिमम 5-6 महीने का एग्जैक्टली आप अपना एक्सपीरियंस निकाल पाओ, उस हिसाब से 5-6 महीने बाद की यहाँ पे डेट डाल देना। आप जो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर में एग्जैक्टली ऐड करोगे स्टार्टिंग डेट, उसके बाद 5-6 महीने के बाद भी एंडिंग डेट डाल देना। क्लियर है? ठीक है,
यहां तक क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं छूना है। अब यहाँ पे जो एड स्किल्स है ना, यहाँ पे जो स्किल्स है, यहाँ पे जो आपको रिकमेंड करी जा रही है, ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन, ये आप चीजें ऐड कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, कस्टमर सर्विस, सेल्स, ये आपको जो रिकमेंड हो रही है उसमें से कुछ 2-3 चीजें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादातर आपको फोकस करना है मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर। ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर आपको ज्यादातर फोकस करना है कि आप इन्हीं चीजों की स्किल्स ऐड कर पाओ। मैं आपको कुछ स्किल्स लिखवा भी रहा हूं, आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना खाली। हो सकता है स्क्रीन पर ना दिखे, अगर आपके फोन में आपको ज्यादा इंग्लिश लिखनी नहीं आती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए, कोई नहीं, आप नोटबुक के अंदर लिख लो। आप खुद जब यहाँ पे एड स्किल्स पे जाके सर्च करोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे सारा कुछ नाम मिल जाएगा, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी करोगे तो। क्लियर है? तो अभी जो मैं आपको स्किल्स लिखवा रहा हूं, वो आप स्किल्स लिख लो। ठीक है, मैं आपको बोल के बता रहा हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, स्किल्स के अंदर आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, ये जो ऐड स्किल्स का ऑप्शन है इसमें आपको जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डिजिटल। देखो डिजिटल मार्केटिंग आ गया फर्स्ट। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बाद आप यहाँ पे क्या सर्च कर सकते हो, उसके बाद आपको सर्च करना है, आप यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हो, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस, ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप एक बार देख लो। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आ गया, एक सेकंड भाई। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो सेल्स। सेल्स मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दिया, और जो मैं चीजें लिखवा रहा हूँ वो आप लिख लो फटाफट से। उसके बाद आप लिखना सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब क्या लिखना, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे यहाँ पे अगर आप लिखोगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, आ जाएगी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें। ठीक है, या सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, या आप कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग हो गया, वेबसाइट वेबसाइट डिजाइनर हो गया। ठीक है, वेबसाइट डिजाइनर आप ऐड कर दो। एंड उसके बाद टीम लीडरशिप हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, बिजनेस एनालिसिस हो गया, सेल्स एंड बिजनेस, सेल्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये आप कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, अगर आप खुद से भी सर्च करके देखोगे आपको काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सपोज मान के चलते हमने इतनी ही ऐड करी, आप 5-6 या फिर और भी अगर आप ऐड करना चाहो, जैसे यहाँ पे सेल्स दिख रही है, सेल्स डाल दी, ऑनलाइन रिटेल डाल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्किल्स ऐड करनी है। लास्ट की रिपीट कर दो, लास्ट की मैंने यही बताया, वेबसाइट डिजाइनर, टीम लीडरशिप, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस एनालिसिस, एंड उसके अलावा सेल्स एंड बिजनेस, मतलब सेल्स एंड बिजनेस टू बिजनेस, सेल्स एंड बिजनेस टू बिजनेस, जिसे B2B बोला जाता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? स्किल्स के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सेव पर क्लिक करना आप। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सेकंड में देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया ना। हाँ, यहाँ पे एक चीज रह गई। जैसे यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा इंडस्ट्री, एजुकेशन के ऊपर इंडस्ट्री दिख रही है आपको, एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर आपको इंडस्ट्री दिख रही होगी। यहाँ पे अगर आप एक चीज भी लिख के रखोगे चल जाएगा, कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है यहाँ पे। आप यहाँ पे सिंपल सा लिख लेना बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विस।
ये जो मैंने लिख रखा है आप यही लिख लेना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ठीक है। बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विस लिख लिया। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, सेव पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर सभी ने लिख लिया तो सेव पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये हो जाएगा। अब ये चीज आपको कहाँ पे दिखेगी, ये चीज आपको दिखेगी यहाँ पे। देखो ये मैंने ऑनलाइन सेल्स स्पेशलिस्ट का भी ऐड करा था, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ऐड करा था मैंने, ऑनलाइन सेल्स स्पेशलिस्ट का। आपके सामने अभी जो कंपनी ऐड करी है वो यही है, ठीक है, क्लियर है। ये आपने लिख लिया। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल के अंदर जाना है। सेम जैसे मैंने आपको चीजें बताई थी यहाँ पे सब सेम रहने देना, खाली पोजीशन के अंदर ऐड न्यू पोजीशन पे जाके यहाँ पे जो मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे नाम लिखवाए थे, याद है आपको, टाइटल के अंदर। तो यहाँ पे आपको कोई भी दूसरा टाइटल ऐड कर देना है, ठीक है। जो जितने भी मैंने टाइटल लगाए हैं उसमें से आप कोई भी दूसरा टाइटल यहाँ पे ऐड कर देना। ऐड कर दिया, टाइटल के बाद आपको आना है एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट। यहाँ पे आप कर देना फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम भी रखना चाहो। अगर आप सपोज ग्रेजुएशन के अंदर भी पार्ट टाइम के अंदर दो दो जॉब का एक्सपीरियंस डालना चाहते हो तो आप दो जॉब भी पार्ट टाइम के अंदर चला सकते हो, है ना। कि आपने एक 2022 के अंदर डाल दी पार्ट टाइम में, और एक आपने 2023 के अंदर डाल दी पार्ट टाइम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप पार्ट टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो, फुल टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम, कंपनी नेम के अंदर भी मैंने बहुत सारी कंपनीज का बताया था, जैसे ये अगोड़ा, amazon वेब सर्विस, है ना। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज का मैंने आपको नाम बताया था, क्लियर है। आप इसमें से कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो लोकेशन टाइप है ना, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आपको ऑन साइट करना है, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको रिमोट लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट, सपोज मान के चलो हमने जो फर्स्ट डाली थी, कहीं ना कहीं उसकी डेट कितनी थी एग्जैक्ट में देख लेता हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं आप समझ जाओगे। इसमें जो हमने डेट डाली थी फेब 2023 से लेके सितंबर 2023, 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे जब आप दूसरा ऐड करोगे ना, एक सेकेंड, सितंबर, है ना। तो यहाँ पे जो आप दूसरा ऐड करोगे ना, वो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था ऐड पोजीशन का, इसमें जब आप गए तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट जो दिख रही है सितंबर के बाद, ठीक है। सपोज सितंबर में आपने वो जॉब छोड़ दी, अब आप एक दो महीने का गैप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, या फिर आप अगले महीने का ही डायरेक्टली डाल सकते हो। सपोज मैंने सितंबर में छोड़ी थी, अक्टूबर, नवंबर, हाँ मैंने नवंबर के अंदर नई जॉब चालू कर दी 2023 के अंदर। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट मैंने नवंबर के अंदर स्टार्ट करी थी, तो यहाँ पे एक सेकंड, ये करंटली ये हटा देना आप, अदरवाइज ये एंडिंग डेट नहीं आएगी। आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, ये हटा देना। उसके बाद यहाँ पे आप सपोज मैंने 2023 का लगाया था यहाँ पे, और 2023 के अंदर मैंने यहाँ पे नवंबर ऐड करा है ना, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम यहाँ पे डाल देते हैं मार्च या फिर फेब्रुअरी, फेब्रुअरी 2024, ठीक है। सपोज मान के चलो हमने फेब्रुअरी 2024 यहाँ पे डाल दिया कि फेब्रुअरी 2024 के अंदर मैंने ये जॉब छोड़ी थी। और यहाँ पे स्किल्स के अंदर जो भी मैंने स्किल्स लिखवाई है आपको, वो स्किल्स ऐड कर देना। और यहाँ पे जैसे ही आप सेव करोगे तो ये भी सेव हो जाएगा इसी तरह जैसे ये सेव हुआ है, ठीक है, जैसे ये सेव हुआ है। देखो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे ना मैंने कल रात में एक चीज नोटिस करी है। मैं कमल कौशिक की प्रोफाइल बना रहा था, एंड उसकी प्रोफाइल में एक इशू आ रहा था एक चीज को लेके। तो यहाँ पे आप क्या चीज देखना कि आप चाहे कोई भी कंपनी ऐड करो ना, अगर आप कोई भी कंपनी ऐड करो, सबसे लास्ट जो करंट टाइम में चल रही हो आपकी, जैसे यहाँ पे देखो ऑनलाइन सेल्स स्पेशलिस्ट जो स्विगी की है, वो मैंने मार्च 2024 से स्टार्टिंग करी है फुल टाइम, जिसको खाली 2 महीने हुए, ठीक है। और ये अभी करंटली चल रही है, कंटिन्यू मेरी चल रही है, मैंने इसमें ऐसा लिखा हुआ है,
तो जो भी आप लास्ट ऐड करो ना, सपोज यहाँ पे हमने मार्च 2023 का डाला था यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे फिर से अगर हम जाएंगे, ऐसे आपको 3 से 4 एक्सपीरियंस ऐड करने हैं अपने प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, हम फिर से यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको जाना है ऐड न्यू पोजीशन के अंदर, यहाँ पे आप ये सारी चीजें ऐड कर दोगे, और स्टार्टिंग डेट के अंदर फिर ये कंटिन्यू रखे रहना है। यहाँ पे आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, यहाँ पे आप स्टार्टिंग सपोज मैंने मार्च के अंदर खत्म करा ना, मार्च 2024, तो मान के चलते हैं कि मैंने अभी अप्रैल के अंदर ही स्टार्ट करा है। ठीक है, या फिर आप मार्च भी डाल सकते हो कि जैसे ही वो खत्म हुई मैंने शुरू कर दी है, या फिर आप अप्रैल भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस। ठीक है, अप्रैल मार्च कोई भी 1-2 महीने पहले की डाल देना कि 1-2 महीने पहले स्टार्ट करिए ये नया। ठीक है, तो जो आप लास्ट पोस्ट डालो ना यहाँ पे, जो लास्ट आप कहीं ना कहीं एग्जैक्टली अपना एक्सपीरियंस ऐड करो, वो 2024 का या तो आप मार्च डाल देना या फिर फेब्रुआरी, इन दोनों मंथ्स में से ही आपको यहाँ पे ऐड कर देना, और ये आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल ये आप ऐड कर देना। और मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट वाला ना, सबसे लास्ट वाला जो आपको कंटिन्यू रखना है कि आप इसमें वर्क कर रहे हो, उसमें या तो आप स्विगी का रखना या तो आप अमेजोन का रखना। ये अगोड़ा वगैरह का मत रखना, कमल ने अगोड़ा रखा हुआ था तो इससे एक दिक्कत आई थी, दिक्कत क्या आई थी वो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने कल नोटिस करी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे लास्ट आप स्विगी का डाल सकते हो और अमेजोन का डाल सकते हो। क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि एक्सपीरियंस आप अपनी प्रोफाइल में कैसे ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेम हम वापस से एडिट पर गए, हमने ये नाम वगैरह निपटा दिया, हेडलाइन हो गई, और ये करंट पोजीशन हो गया। करंट पोजीशन के बाद जो आता है, ये इंडस्ट्री का मैंने आपको लिखवा दिया, बिजनेस कंसल्टिंग एंड सर्विसेज, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद जो ये एजुकेशन है ना, जो ये एजुकेशन है, यहाँ पे आप जब ऐड न्यू एजुकेशन ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपको स्कूल के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम रखने हैं। सपोज अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, तो आपने चाहे जहां से भी ग्रेजुएशन करी हो आप उसका ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का ऐड कर रहे हो ना, यहाँ पे आपको दो चीजें ऐड करनी है। जैसे वहां पे हमें 3 से 4 एक्सपीरियंस ऐड करने पड़ते हैं, अलग अलग बारी बारी जा जाके एक एक चीजें ऐड करनी पड़ती है एक एक्सपीरियंस के लिए, और ऐसे हमें 3 से 4 बार कहीं ना कहीं एग्जैक्टली उस हिसाब से एक्सपीरियंस ऐड करना है जो मैंने अभी आपको सिखाया है। और उसी प्रकार से स्कूल के अंदर भी यहाँ पे आपको दो चीजें होनी चाहिए, मतलब 2 बार आपको ये चीजें ऐड करनी है। सबसे पहला आपकी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ये दोनों चीजें आपको ऐड करनी है। तो आप ग्रेजुएशन के अंदर तो कोई भी आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो, आपने जहां से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो। ठीक है, आपने अपने आसपास में मतलब जहां पे भी जिस भी नॉर्मल कॉलेज से करी हो, डजेंट मैटर, आप कर सकते हो। ठीक है, सपोज मान के चलो आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपनी ऐड कर दी ग्रेजुएशन के अंदर नॉर्मल, और आपकी जो डिग्री थी वो डिग्री डाल देना, और ये फील्ड ऑफ स्टडी आपकी कौन सी फील्ड है। ठीक है, आपकी कौन सी फील्ड है, आप मेडिकल लाइन के अंदर हो, लॉ के अंदर हो, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हो, या फिर एचआर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हो, है ना, आपकी मार्केटिंग फील्ड है, या फिर जो भी, है ना, इंजीनियरिंग फील्ड है, जो भी फील्ड हो, आप यहाँ पे अपनी फील्ड ऐड कर देना। फील्ड ऐड ऐड करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप 17-18 साल में जिस ईयर के अंदर थे, आप वो ऐड कर दोगे। ठीक है, या फिर अभी कुछ लोगों के चैट में मेरे को क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर हम ट्वेल्थ में ही हो तो, है ना, अगर हम ट्वेल्थ में ही हो तो सर क्या करें। देखो अभी चल रहा है 2024, सपोज मान के चलो आप ट्वेल्थ के अंदर हो तो आपकी एग्जाम हो चुकी है। ठीक है, तो आप 2 साल पीछे जा सकते हो। आप यहाँ पे क्या चीज ऐड कर सकते हो कि आपकी 2 साल पहले ही ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं ट्वेल्थ कंप्लीट हो चुकी है, भले ही हुई हो या नहीं हुई हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें नोटिस नहीं करी जाती है, यहाँ पे खाली आपकी प्रोफाइल पर दिखना चाहिए। ठीक है, सपोज मान के चलो आप अभी ट्वेल्थ में हो, तो यहाँ पे जब आप जाओगे, मान के चलो हम 2 साल पीछे चले गए, मान के चलो आपने 2000 अप्रैल के अंदर स्टार्ट करी स्कूल, कॉलेज जिस जिस मंथ के अंदर होते हो वो आप ऐड कर देना, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा किस मंथ के अंदर कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ग्रेजुएशन स्टार्ट होती है या फिर कॉलेज वगैरह स्टार्ट होती है। बहुत सारी जगह जल्दी हो जाती है, बहुत सारी जगह लेट होती है।
ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी मंथ ऐड कर सकते हो जब भी ग्रेजुएशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2022 डाल के अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन आपने स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे आप 2024, है ना, यहाँ पे आप अगर सपोज 22 डाल देना, आप 22 23 23 24, है ना, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन ऐड कर सकते हो कि मैंने एग्जैक्टली 3 साल पहले ही मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे ना आप एक काम करना, यहाँ पे आप डाल देना 2021। ठीक है, यहाँ पे आप डाल देना 2021। देखो, अगर आप कुछ ज्यादा ही छोटे लगते हो तो मत डालना भाई। अगर आपके फोटो में आप कुछ ज्यादा ही छोटे लगते हो, 18 साल के, मतलब अभी छोटे बच्चे लगते हो, या फिर उतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, तो आप यहाँ पे उतना ज्यादा ऐड मत करना। यहाँ पे आप खाली 2022 ऐड कर सकते हो, 2022 ऐड कर देना, और आपकी ग्रेजुएशन कंटिन्यू है वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन कंटिन्यू है वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे आपने 2022 डाल दिया, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी आधार कार्ड में एज भले ही छोटी होती है बट वो दिखते बड़े हैं। ठीक है, तो वो लोग 2021 कर सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लेना आपको जो भी सूटेबल हो। तो यहाँ पे आपने 2022 या 2021 डाल के कर लेना। और अगर आप बड़े हो और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है ना, या फिर 2024 से पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, अगर आप करते भी तो, अगर नहीं करी है तो भी, है ना, तो आप उस हिसाब से अपना साल ऐड कर देना कि आपकी कब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती। ठीक है, और यहाँ पे एंड, मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन 2024 से पहले एंड हो रही है तो आप एंड लिख लेना, या फिर जो अभी 12th के अंदर है जिनकी अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो वो लोग यहाँ पे एंड मत लिखना, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हाँ लिख सकते हो। जैसे 2022 ऐड करा है ना, 2022 23 24, मतलब 2024 या 25 के अंदर एग्जैक्टली ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, 2025 के अंदर होगी, क्योंकि पहला साल जो होता है, जैसे मैंने 2022 अगर ऐड करा है तो 2022 और 23 ये पहला साल होता है, 2023 और 24 ये दूसरा साल होता है, 2024 और 25 ये पांचवा साल होता है, मतलब ये तीसरा साल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आपकी जब भी ग्रेजुएशन एंड होने वाली हो आप वो डाल सकते हो, यहाँ पे आपने डाल दिया। यहाँ पे आप ग्रेड डालना कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ देना, और एक्टिविटी एंड ये भी आप छोड़ देना, डिस्क्रिप्शन आप छोड़ देना, स्किल्स आप छोड़ देना। यहाँ पे आपको करना है सेव। ये बता दिया मैंने ग्रेजुएशन का। अब जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो बड़ी एज के, है ना, सपोज मान के चलो आपकी 2023 तक भी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, और इनफैक्ट 2024 तक भी अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 2023 के अंदर या 2024 के अंदर स्टार्ट हुई है, हम मान के चलते हैं, या फिर जिसकी हो चुकी है, अच्छी बात है, वो अपना उसी हिसाब से ईयर एंड कर सकता है। बट यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज के अंदर किन किन यूनिवर्सिटीज का आप नाम लिख सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे किन किन यूनिवर्सिटीज का नाम लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी का आप खाली यू लिख के छोड़ दो, दिल्ली करके यू लिख के छोड़ दो। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख दी। और सपोज कोई पर्सन एमबीए कर रहा है, ठीक है, जिसने बीबीए करी है, बीकॉम करी है, कुछ भी करा है, जिसने एमबीए करी है, और काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इंदिरा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये ओपन से यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिख लिया सभी ने। ये जो एमबीए वगैरह कर रहे हो या फिर जो भी करना चाहते हो वो। ठीक है, एंड उसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो एमआईटी यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी लिखो आप ये सारी चीजें, जैसे मैंने आपको उसमें लिखवाया है ना जॉब वाले में, एक्सपीरियंस में, और दूसरी भी चीजों में, सेम उसी प्रकार से ये भी काम का है। अगर आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज का नाम डालोगे तो और ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एमआईटी का डाल दिया, एमआईटी यूनिवर्सिटी। इसके बाद आप डाल सकते हो बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपने डाल दिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप डाल सकते हो
डॉक्टर बी आर आम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, अगर आप पूरा नाम लिखने जाओगे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, ठीक है, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। मतलब अगर आप आम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी सर्च करोगे या फिर आगरा यूनिवर्सिटी भी सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप सारी कुछ चीजें सर्च कर लोगे तो आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। चाहे आप किस भी स्टेट में रह रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आप ये अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। आप ये ऐड करते हैं ना। उसके बाद आप यहाँ पे एक लास्ट में आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता आप डाल सकते हो, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता आप ये डाल सकते हो, ठीक है। लिख लिया सभी ने। उसके बाद भी अगर आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है तो आपके आसपास की है जिसका नाम चलता है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं, ठीक है। बट ये मैंने आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज बताई है जो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी ऐड करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ग्रेजुएशन के अंदर भी चाहो तो उन यूनिवर्सिटीज को ऐड कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन ऐड कर दी, डिग्री ऐड कर देना, आपकी जो भी फील्ड हो आप उस हिसाब से ऐड कर देना। और उसके बाद फील्ड लिख देना, स्टडी की फील्ड जो भी हो आपकी, मार्केटिंग की हो या फिर एग्जैक्टली कॉमर्स की हो या फिर जो भी हो, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट, सपोज मान के चलो कि आपकी ग्रेजुएशन अभी 2023 के अंदर ही कहीं ना कहीं कंप्लीट हुई है, या फिर मान के चलते 2024 के अंदर ही कंप्लीट हुई, ठीक है। तो 2024 मतलब 2023 के अंदर ही आपकी कंप्लीट हुई है, हम मान के चलते हैं 2023 अगस्त, 2023 अगस्त अगस्त में आपकी स्टार्ट हो गई, हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंडिंग डेट 2 साल बाद की डाल सकते हो, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होती है वो आई थिंक 2 साल की होती है, किसी किसी की 3 साल की होती होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप जैसे सपोज 23-24 और 24-25, हाँ, तो यहाँ पे आप 25 साल डाल देते हो। मंथ एक बार आप चेक कर लेना कि यूनिवर्सिटीज का स्टार्टिंग मंथ और एंड मंथ क्या होता है, वो एक बार आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 साल का गैप लेके आप डाल देना। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, ग्रेड वगैरह के अंदर, स्किल्स वगैरह के अंदर छोड़ दो, सेव कर दो, हो गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नीचे वाली जो है KSV गांधीनगर, ये मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन करी है वही है, 2021 से 24 तक का लिखा हुआ है। और ये देखो अप्रैल 2024 के अंदर मैंने अपनी MBA स्टार्ट करी है, मैंने ऐसा करके डाल दिया फिलहाल, हालांकि मैंने छोड़ दी है, ठीक है, स्टडीज कंटिन्यू नहीं करी आगे। बट यहाँ पे आप एजुकेशन के अंदर डाल सकते हो। ये चीज हो गई, यहां तक सभी को क्लियर है अच्छे से? एक बार फटाफट से चैट पर बता दो, आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा और है, आप मुश्किल से कह सकते हो 10 मिनट का पार्ट है, उससे ज्यादा नहीं है मेरा। उसके बाद नेक्स्ट स्पीकर आएंगे, ठीक है। तो चलो चलो, अच्छी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स ग्रेट, ठीक। उसके बाद ये सारी चीजें जब आपने कर ली, ये सारी चीजें जब आपने कर ली, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल में जाना। यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना फोटो ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे एडिट फोटो और ऐड फोटो का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप ऐड फोटो कर सकते हो या फिर एडिट फोटो को एडिट भी कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज करना हो, क्रॉप वगैरह करना हो, एडजस्ट करना हो, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फोटो अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो अपने प्रोफाइल से। उसके बाद जो दूसरी चीज है कि यहाँ पे ये जो मैंने प्रोफाइल के नीचे हायरिंग आ रखा है, हायरिंग का मतलब ये होता है
कि हमें लोगों को हायर करना है, मेरे को लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये अगर आपकी प्रोफाइल पर पहले से ही दिखेगा तो लोग जल्दी कनेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। और ये जो ओपन टू वर्क है ना, ये जिन भी लोगों के प्रोफाइल पर आपको लिखा हुआ दिखता है ना, आप ये समझ लो उसको काम की जरूरत है, उसको काम चाहिए, उसने खुद से लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, फोटो के ऊपर लगा रखा है कि उसको वर्क चाहिए। तो आपको ज्यादातर ऐसे लोगों को ही टारगेट करना है, ठीक है। तो आपको ये वाला ओपन टू वर्क नहीं रखना है, आपको ये रखना है हायरिंग का, ठीक है। यहाँ पे मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक सेकंड मेरे को हटाना पड़ेगा, मेरे को लगता है। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, देखो मैंने हटा दिया आपकी वजह से हायरिंग का, ठीक है ना। कोई नहीं, एड फ्रेम पर गए, हायरिंग वाले में गए, अप्लाई वाले में गए। यहाँ पे ना आपको एक जॉब पोस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक जॉब पोस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप जो भी करंटली आप लास्ट में जो भी कंपनी रखोगे ना, कि आप किस कंपनी में अभी कंटिन्यू वर्क कर रहे हो। भाई कैमरे सभी ने बंद कर लिए, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मुश्किल से मेरे को 4 लोगों के कैमरे दिख रहे हैं, उसके अलावा किसी का भी कैमरा नहीं दिख रहा भाई। क्या सीन है, कैमराज ओपन कर लो सभी के भाई, सभी के सभी कैमरा ओपन कर लो, अदरवाइज फिर बंद कर देता हूं मैं यहीं पे, अगर आपको समझना ही नहीं है तो, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है अगर आपने ओपन कर रखा है तो। अभी देखो, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा क्रिएट न्यू जॉब, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे जॉब टाइटल के अंदर आप वर्क फ्रॉम होम डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। सपोज मैंने मान के चलो वर्क फ्रॉम होम डाल दिया। यहाँ पे आती है कंपनी। अब यहाँ पे आप हर किसी कंपनी का ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे हर किसी कंपनी का आप नाम ऐड नहीं कर सकते। आपसे ईमेल मांगेगा, और ईमेल का ओटीपी मांगेगा, उस कंपनी की ईमेल मांगेगा आपसे, कि उस कंपनी में आपने रजिस्टर्ड किया हुआ, आप अपना ईमेल आईडी दो, तभी आप जॉब पोस्ट कर पाओगे। सो हर एक कंपनी को एग्जैक्टली आप ऐड नहीं कर सकते हो। आप चेक कर लेना कौन सी कंपनी में ईमेल मांगता है नहीं मांगता। जैसे एक ये यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट, ये एक कंपनी है जिसके अंदर नहीं मांगता है। मैंने एक दो और भी देखी है जिनके अंदर नहीं मांगता है। और यहाँ पे आप वर्क प्लेस के अंदर यहाँ पे आप लिख देना रिमोट, वर्क प्लेस टाइप के अंदर आप लिख देना रिमोट, ठीक है। यहाँ पे आप कंपनी के अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पे सपोज सर्च करना है, मैंने सर्च किया यूथ, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद मान के चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिमोट करना है, रिमोट कर दिया। और उसके बाद जॉब टाइप में यहाँ पे पार्ट टाइम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लोकेशन ऐड करनी पड़ेगी, कोई भी आप लोकेशन ऐड कर सकते हो। सपोज मान के चलो यहाँ पे, ओके इंडिया ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे, कंट्रीज का नाम बता रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इंडिया, ठीक है। फिर आपको ये करना है राइट, राइट विथ एआई। यहाँ पे आपको सजेशन आ जाएगा, बट ये ऐसे बताएगा। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो, वैसे मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं है कि मैं पूरी कुछ चीजें बता दूं, बट अगर आप इतना भी लिखोगे हो जाएगा। वी आर हायरिंग, हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम, वी आर हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम, आप इतना सा ऐड कर दोगे चल जाएगा। बाकी अगर किसी को अच्छी इंग्लिश आती है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, वी आर हायरिंग न्यू कैंडिडेट्स फॉर वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। सपोज मैंने इतना लिख के ऐड कर दिया, कुछ भी नहीं करना, आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू चेकआउट। भाई यहाँ पे मेरे को लगता है फ्री वाला खत्म हो गया, आपके चक्कर में हट गया मेरा। यहाँ पे स्टार्टिंग में फ्री वाला ऑप्शन आता है, उसके बाद शायद पेड वाला रहता है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया ना, पहले नेट नहीं चल रहा था सही से।
तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक एआई ने लिख के दे दिया, यहाँ पे हमें खाली यहाँ पे आप ये पूरा भी लिख के रख सकते हो, बट इतना लंबा छोड़ो, मैं खाली इतना ही लिख, वो हट गया था ना तो नहीं भाई, ये मांग रहा है पैसा। फ्री वाला चला गया लगता है। 4 बार आपको मिलता है मंथली। महीने में आप एग्जैक्टली 4 बार फ्री में चला सकते हो। गया भाई, मेरा तो गया। आप खाली 4 बार चला सकते हो फ्री वाला, बार बार हटाना मत आप। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है अभी। तो ये आपने कर लिया, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, जो मेन चीज है कि यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्शंस भेजने। आपको क्या करना है, कनेक्शंस भेजने हैं। अब उसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज है, मैं आपको बताता हूँ सबसे जो बेस्ट चीज है, कि आपको कनेक्शन लोगों को भेजने पड़ेंगे। एंड कनेक्शन के अंदर भी लिमिट होती है। आप एक टाइम पे अगर आप एक साथ कनेक्शन भेज रहे हो, 7-8 लोगों को कनेक्शन भेज देना। उसके बाद 15-20 आधे घंटे का गैप ले लेना, मतलब अपना इन्विटेशन वगैरह जो भी आप काम करते हो वो आप काम कंटिन्यू करना। जैसे पहले हम क्या करते थे, थोड़ा सा इन्वाइट करके अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेते थे, है ना, बात बात पे स्टोरी देख ली, किसी की रील देख लिया, कुछ भी कर लिया, अपडेट देख लिया, है ना, किसी का मैसेज देख लिया। बट अभी ऑफिस में जितने भी लोग हैं क्या करते हैं, एग्जैक्टली अगर इंस्टाग्राम देखने का मन होता है ना, लिंक्डइन खोल लेते हैं और कनेक्शन डाल देते हैं या फिर मैसेज डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ एरियाज सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे चंडीगढ़ ऑलरेडी सर्च किया हुआ है ना। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया चंडीगढ़। तो यहाँ पे जब आप पीपल पर जाओगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इनको मैंने ऑलरेडी कनेक्शन भेजा हुआ है। चलो मैं आपको दूसरा बताऊँ। इंदौर लिख देते हैं। इंदौर लिख दिया मैंने, है ना। स्पेसिफिक आप अपने आसपास के एरियाज में भी देख सकते हो। और यहाँ पे ट्राई किया करो, ये जो ओपन टू वर्क लिखा हुआ है ना, जो स्टूडेंट वगैरह लिखा हुआ है बायो में, आप उन लोगों को कनेक्शन भेजो। सपोज मान के चलो मैंने इसको कनेक्शन भेजा, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ओपन टू वर्क लिख रखा है, ओपन टू वर्क लिख रखा है। ठीक है, ये जिन लोगों ने ओपन टू वर्क लिख रखा है इन लोगों को ही कनेक्शन भेजना है। ऐसे करके आपको लोगों को कनेक्शन भेजना है। क्लियर है, अगर आप इनकी प्रोफाइल पर जाओगे आपको दिख जाएगा ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। सपोज मान के चलो, आपको क्या करना है, आप ट्राई किया करो। मेरी प्रोफाइल तो ऑलरेडी अच्छी खासी बनी हुई है, बट आप लोगों की जब न्यू प्रोफाइल होगी ना, तो यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि ज्यादातर आप स्टूडेंट्स को डाल पाओ। ठीक है, जिन लोगों की कनेक्शन यहाँ पे 500 प्लस ना हो ना, देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। और आपके जो भी कनेक्शन होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जिन भी न्यू लोगों के आएंगे या फिर जिन भी एग्जैक्टली। अब देखो जैसे मैंने इनको कनेक्शन भेजा था, इनके कितने कनेक्शन है, 87 कनेक्शन है। तो इनका रिस्पॉन्स आपके पास जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखो कनेक्शन का जैसे मैंने नाइट में देखा था एक चीज, कि कनेक्शन का लिमिट जो होता है ना, वो डेली बेसिस पे नहीं होता है, मंथली मतलब वीकली होता है। कि वीकली आप कहीं ना कहीं एग्जैक्टली कुछ लिमिट होता है, बट मैं आपको बताता हूँ डेली बेसिस पे आप जब भी कनेक्शन डाल रहे हो, 7-8 कनेक्शन डालो, 15-20-25 मिनट का गैप लो, उसके बाद कनेक्शन डालो। ठीक है, 7-8 अगर आप कनेक्शन डालते जाओगे इनफ है। आपको जब भी टाइम मिलता जाए आप 7-8 डाल देना। आप मिनिमम ट्राई करना 30 से 40 डाल पाओ पूरे दिन के अंदर। ज्यादा अगर डालोगे, अगर आपका नया अकाउंट है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लिमिट आ जाए, आप फिर एक वीक तक किसी को कनेक्शन नहीं भेज पाओगे। या फिर हो सकता है 1-2 दिन तक आप किसी को कनेक्शन नहीं भेज पाओगे, कुछ टाइम के लिए वो आपका अकाउंट बंद कर देगा, आप किसी को कनेक्शन नहीं भेज पाओगे। तो एक ही बारी में आपको 7 से 8 लोगों को ही भेजना है। एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, आप एक दिन में ट्राई करना कि मिनिमम 30-40 लोगों को आप भेजो। ठीक है, या फिर 50 को भी भेज सकते हो, भेज लेना, क्योंकि एग्जैक्ट कितना लिमिट है वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी लोगों का जल्दी बंद हो जाता है, किसी लोगों का लेट बंद होता है। जिसकी जितनी पुरानी प्रोफाइल है ना, उसके लिए उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है,
ये मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे सर्च कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छी है। यहाँ पे सपोज आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए कि स्पेसिफिक कि वो डिजिटल मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड हो, है ना, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो डिजिटल मार्केटर इन दिल्ली। यहाँ पे आप किसी भी एरिया को डाल सकते हो। ये देखो, ये पर्सन जो है, ये डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। बट अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको ज्यादा हाई वाले लोग आएंगे। यहाँ पे आप स्टूडेंट सर्च कर सकते हो या फिर किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक नाम सर्च करके कर सकते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अमन दिल्ली, तो दिल्ली में जितने भी अमन होंगे ना, उन सभी की प्रोफाइल यहाँ पे मेरे को दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपने एरियाज में डाल सकते हो, यहाँ पे आप लोकेशन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप एग्जैक्टली अपने कनेक्शंस ऐसे बढ़ाने। और उसके अलावा मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सपोज मान के चलो आपने अपने कनेक्शन बढ़ाए, है ना, आपने अपने कनेक्शन बढ़ाए, जब आप अपनी प्रोफाइल में नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सिमिलर रिकमेंड कहीं ना कहीं बहुत सारे दिख जाएंगे, है ना। जैसे सपोज मान के चलो मैं इस पर्सन के इसमें गया कनेक्शन, तो यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक किया और मैंने कनेक्शन भेजा। इसके 272 कनेक्शन है। अब इसकी प्रोफाइल में जब नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको सजेशन में और भी लोग मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितना सजेशन वाले में जाओगे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपके और सामने वाले पर्सन के कुछ लोग सिमिलर आपसे कनेक्टेड है तो वो जल्दी आप एग्जैक्टली आपको रिस्पॉन्स करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप मेरे कनेक्शन देखोगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 720 कनेक्शन है, ठीक है, 720 कनेक्शन है। यहाँ पे देखो, जैसे ये एक सिंगल पर्सन शुभम राज, ये हम दोनों का कॉमन कनेक्शन फ्रेंड है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जितने ज्यादा कनेक्शन कॉमन दिखेंगे उतना ज्यादा बेटर है, उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको एग्जैक्टली आएगा। ठीक है, तो कनेक्शन कैसे भेजने हैं पता चल गया सभी को, क्लियर है। अब सामने वाला पर्सन जब आपका कनेक्शन एक्सेप्ट करेगा ना, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, और अगर कोई पर्सन कनेक्शन भेजेगा तो यहाँ पे आ जाए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्रोफाइल पर जाना है, अपनी कनेक्शन में जाना है, ओपन टू वर्क के ऊपर कनेक्शन होगा। यहाँ पे आपने जिन नए लोगों को कनेक्शन भेजा होगा ना, उन लोगों के नाम ऊपर आ जाएंगे। सपोज मान के चलो मैं इनको कनेक्शन भेजता हूँ, कनेक्शन भेजा हुआ है, मैसेज डालना है अभी इनको। मैसेज क्या डालना है, जैसे सपोज इनका जो नाम है हे शगुनी, शगुफ्ता, शगुफ्ता नाम है ना, तो मैंने डाल दिया हे शगुफ्ता, है ना, हाय शगुफ्ता, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो उस पर्सन के नाम के साथ मैसेज डालना है। अब जिन लोगों के मैसेज का रिस्पॉन्स आ जाता है, उन लोगों का क्या करना है, इधर मैसेज पर जाना है, ठीक है। मैसेज पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे काफी सारे लोगों के मैसेज आए हुए दिखेंगे आपको। जैसे सपोज ये मेरे पास मैसेज आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक मैसेज मतलब ऑलरेडी बना रखा है, मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, ये नंबर आए हुए ऑलरेडी, है ना, भाई स्क्रीनशॉट मत ले लेना नंबर का, वैसे भी एनरोलमेंट करवाई हुई, टेंशन मत लो। हाँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज, आप देख लेना सभी। जैसे इस पर्सन का जो मैसेज आया है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे जो नाम है, इस नाम की जगह पे उस सामने वाला पर्सन का मैं नाम ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम है संजीव, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया संजीव कुमार, ठीक है, और इसको भेज दिया। क्लियर है। अब ये जैसे ही मैसेज देखेगा, जैसे सपोज इसको भी मैं भेज देता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप पूरे नाम के साथ भेजना है यहाँ पे, यहाँ पे जो आप नाम लिखो ना, तो पूरा नाम लिखो, ठीक है, ख्याति शर्मा, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, काफी सारे लोगों के डायरेक्टली आपके पास नंबर आ जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोगों के नंबर आए हुए थे मेरे पास, कल मैंने निकाले थे, ठीक है, ये देखो नंबर आ गया डायरेक्ट, है ना। और कुछ लोग हो सकता है आपसे क्वेश्चंस पूछे, जैसे ये देखो सपोज मेरे से क्वेश्चन पूछा था
कैन यू प्लीज फर्स्ट एक्सप्लेन मी द प्रोजेक्ट, व्हाट इज ऑल अबाउट, मतलब ये किस रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है, आप मेरे को समझा सकते हो, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैंने उसको बताया था कि और इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग वर्क है, आप डायरेक्टली बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, उसने कहा ओके। मैंने कहा सी कामिनी, इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन माई होल वर्क ऑन चैट, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आई विल कॉन्टेक्ट यू पर्सनली एंड एक्सप्लेन माई होल वर्क। है ना, कि देखो कामिनी, मेरे लिए ओवर द चैट सारा वर्क एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल ड्रॉप कर दो, मैं आपको पर्सनली कॉल करके सारा वर्क एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है, उसका नंबर आ गया। ठीक है, तो आप इस हिसाब से कहीं ना कहीं एग्जैक्टली डीएम डालोगे तो आपके पास रिस्पॉन्स आते जाएंगे और नंबर भी आते जाएंगे। क्लियर है, समझ गए आप सभी लोग? ठीक है ना, समझ में आ गया इतना? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, सारी चीजें क्लियर हो गई अच्छे से? अगर सबको सारी चीजें क्लियर है एक बार लिख दो चैट में, फटाफट से लिख दो भाई। ठीक है, चलो क्लियर है। देखो अगर आप इस हिसाब से करोगे, आपके पास इतने अच्छे क्वालिटी लोग आएंगे ना, जेन्युइन बता रहा हूं, इतने अच्छे लोग आएंगे कि आपका बिजनेस अच्छे से बढ़ जाएगा, अगर आप अच्छे से करते हो तो। लेकिन उसके लिए आपको खुद को प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर और भी किसी को अच्छे से समझ में ना आया हो, मेरे प्रोफाइल को फोटो ले लो, मेरा नाम सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। और एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप स्टार्टिंग में अपने कनेक्शन बढ़ाना चाहते हो ना, तो आप किन किन को भेज सकते हो, निखिल सर को भेज सकते हो, मेरे को भेज सकते हो, या फिर आप जिन भी लोगों को जानते हो, ठीक है, जो इस बिजनेस में हमारे साथ वर्क करते हैं, आशुतोष सर हो गए, या फिर आशुतोष भाई हो गए, कमल भाई हो गए, जितने भी लोग हैं, आप जिन भी लोगों को जानते हो, आप हर किसी को आपस में कनेक्शन भेज सकते हो, या फिर आप अपनी टीम में भी लोगों को भेज सकते हो, आप अपने अपलाइन को भेज सकते हो। इससे क्या है, स्टार्टिंग में आपके 8-10 कनेक्शन ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप और कनेक्शन डालोगे तो और अच्छे से आपके कनेक्शन बिल्ड होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का? या आप हायरिंग वाला अच्छे से कर देना, ये हो जाएगा आपका फ्री में, मेरा तो फिलहाल हट गया है, अब मेरे को नहीं पता वापस कैसे आएगा, कब तक आएगा, बट कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा वो तो। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। सारी चीजें अगर क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है ना सभी को? अच्छा हाँ, भाई फटाफट से कैमरा ओपन कर लो एक बार। ठीक है, अभी जो एक चीज, अभी एग्जैक्टली जो आगे की मीटिंग है, अभी थोड़ी आप कह सकते हो 25 मिनट का और है, या फिर 20 मिनट का ऑलमोस्ट और है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें बताई गई थी। देखो अभी 20 मिनट का पार्ट और है, और वो मैं नहीं लेने वाला हूँ, एक अलग स्पीकर है, वो कंडक्ट करने वाले हैं, एंड उसमें वो बताने वाले, कल आपने देखा होगा ग्रुप में एक वीडियो आया था जिसमें एग्जैक्टली प्रतीक ने 4 एनरोलमेंट करवाई थी रेफरेंस मार्केट से, फ्री की लीड से। ठीक है, आज भी करवाई है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 3-4 अभी तक भी करवा चुका है। ठीक है, एंड वो अच्छी क्वालिटी की लीड्स है, जेन्युइन लोग है जो कि फ्री में आई है। ठीक है, तो अगर आप भी एग्जैक्टली फ्री में अपना रिजल्ट निकालना चाहते हो तो आगे की मीटिंग सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को करते ही नहीं है। क्लियर है? अच्छा हाँ, एक और चीज मैंने नोटिस करी थी, कल मैंने एक लड़की को एग्जैक्टली लिंक्डइन से मेरे से कनेक्ट हुई थी, और मैंने उसको इंट्रोडक्शन वीडियो भेज रहा था, उससे पहले मैंने उसको ऑडियो भेजी, जो हम ऑडियो भेजते हैं कहीं ना कहीं वीडियो भेजने से पहले। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने ये 2-3 बार नोटिस करी है, हो सकता है आप भी कुछ नोटिस करो। मैंने उसको जैसे ही ऑडियो डाला ना कि वीडियो देखने की कुछ कंडीशंस है और जो भी चीज हम बोलते हैं, और मैंने एक और चीज जो बोली ना कि वीडियो में आपको एक सीक्रेट मैसेज मिलेगा, एक सीक्रेट कोड मिलेगा, जो आपको मेरे को वीडियो के बाद बताना है। तो उसका क्या मैसेज आता है पता है? ऑडियो सुनने के बाद मेरे को लगता है ये मेरे लिए सेफ नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। उसको क्या लगा कि मैं उससे ओटीपी मांग रहा हूं, कि भाई वीडियो में आपको ओटीपी आएगी आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आपको मेरे को वीडियो के बाद बतानी है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज आए, पर्सन सामने से ना बोले, बट कुछ लोगों के माइंड में हो सकता है ये चीज क्लिक करे। तो यहाँ पे आप एक लाइन बोल सकते हो कि जो स्पीकर है वो आपको वीडियो में एक मैसेज बताएंगे। ठीक है, एक आपको मैसेज बताएंगे, जो मैसेज आपको मेरे को वीडियो के बाद कंफर्म करना है। तो आप ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, इससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरा पार्ट अच्छा लगा हो, ग्रुप में आप रिव्यूज जरूर शेयर करना। अभी जो नेक्स्ट स्पीकर है, प्रतीक नाम है उनका। ठीक है, प्रतीक भाई एक बार रेजेंट कर दो अगर आप मीटिंग में हो तो। चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं। वो पर्सन एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, काफी टाइम से
आप अगर उनके बारे में जानोगे तो बहुत पहले के वो पर्सन है, काफी कुछ एक्सपीरियंस है, काफी सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं, एंड उन्होंने रिजल्ट कैसे निकाला है वो आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, एक तरीके से भाई का बॉन्ड है उसके साथ तो ठीक है। तो बाकी कोई नहीं, आप मीटिंग में बने रहो, अपने कैमराज ओपन कर लो अभी प्रतीक। गाइस कैमरा ओपन कर लो। इतनी अच्छी मीटिंग चल रही है उसके बाद भी आपका कैमरा बंद होके बैठा हुआ है। कितनी शर्म वाली बात है ना। कैमरा ओपन कर लो फटाफट से। काफी सारे लोग तो मीटिंग छोड़ के चले गए। हाँ जी, तो कैमरा ओपन कर लो अपना। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। अभी मैं पहली बार सेशन ले रहा हूँ, ठीक है, पहली बार मीटिंग ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना घबराहट है अंदर से। ठीक है, बाकी कोई नहीं। मैं आपको सारे जो भी चीज़ें हैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक ये है कि रेफरेंस मार्केट से आप लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि जो प्रोस्पेक्ट होते हैं आपके, अब प्रोस्पेक्ट तो कौन से वाले, जिन्हों का मतलब आपने जिन लोगों को वीडियो शेयर किया है इनविटेशन के बाद, जो अपन वीडियो शेयर करते हैं, पहला वो। और दूसरे प्रोस्पेक्ट जो आपका आधा अधूरा काम समझे हुए, ठीक है, दूसरे प्रोस्पेक्ट वो वाले। और तीसरे वो जिन्होंने पूरा काम समझा है लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं किए। ठीक है, तो ये तीन तरह के जो लोग हैं, इनका मैं बताऊंगा कि आपको इनसे लीड जनरेशन कैसे करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सिर्फ प्रतीक यादव, मैं प्रॉपर इंदौर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मुझे फॉरएवर के अंदर 4 साल हो चुके हैं। ठीक है, जो पुराने लोग हैं वो तो मुझे जानते होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं वो मुझे नहीं जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, तो निखिल सर जब एज थे ना, जब से मैं कनेक्टेड हूँ इस फॉरएवर के अंदर, जब से मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि मैंने कुछ टाइम काम नहीं किया था, जब मैं ज्वाइन किया तो मैंने कुछ टाइम काम किया, उसके बाद मैं काम नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, घर की जिम्मेदारियां थी और कुछ प्रॉब्लम भी थी, तो इसलिए फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे दिल्ली से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफिस अपना काम कर रहा हूँ और अभी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, निखिल सर की हेल्प से स्किल भी अच्छी हो रही है, काम में अच्छी ग्रोथ भी हो रही है और सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ टॉपिक कि आपको करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 4 साल से कनेक्टेड हूँ इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब स्टार्टिंग से जितने भी प्रोस्पेक्ट थे मेरे, ठीक है, तो उनका मैंने क्रिएट किया था ब्रॉडकास्ट। और आपको लीड उनसे कैसे मिलेगी? जब आपका रिलेशन बिल्ड होगा अच्छा, राइट। अब अगर कुछ लोगों को ब्रॉडकास्ट नहीं पता है कि क्या होती है ना, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो जो ऊपर 3 डॉट आते हैं ना, वहां पे क्लिक करोगे आप तो आपको न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब उसमें आप 256 लोग को ऐड कर सकते हो, 256 लोगों की लिमिट है, 256। ठीक है, इतने लोगों को आप ऐड कर सकते हो। और जब आप ऐड करोगे तो जैसे अपन ग्रुप बनाते हैं ना, तो वो ग्रुप बनेगा लेकिन वो ग्रुप प्राइवेट रहेगा। ठीक है, मतलब लोगों को पता नहीं लगेगा कि आपने उनको ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड किया है। ठीक है, तो उनको जैसे अगर आप ब्रॉडकास्ट के अंदर कुछ भी मैसेज डालोगे तो वो मैसेज उनको पर्सनल पे जाएगा, उनको ऐसा लगेगा कि आपने डायरेक्ट उनको मैसेज किया है। ठीक है, क्लियर है। तो अब जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं आपके, ठीक है, आज तक जिन लोगों को आपने काम समझाया है ना, जिन लोगों ने आपके साथ स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, या फिर जिनको आपने वीडियो शेयर किया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एनरोलमेंट नहीं किया है, या फिर जो एनरोलमेंट कर चुके हैं और आगे काम नहीं समझा है, ठीक है, या फिर जिन्होंने बीच में काम समझ के छोड़ दिया, तो उन लोगों का आपको ब्रॉडकास्ट बनाना है। ठीक है, सारे लोगों का। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, करना क्या है और कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ।
आपको दिख रहा होगा नीचे FLP प्रोस्पेक्ट के नाम से, ठीक है। मैंने 3 ब्रॉडकास्ट बनाए थे। तो आपको सबसे पहले तो नंबर वाइज ब्रॉडकास्ट बनाना है, ठीक है। जैसे आप न्यू ब्रॉडकास्ट बनाओगे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है। अब आप हालांकि मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी अगर प्रोस्पेक्ट है तो उसका जो नंबर है वो आप किसी ना किसी एक नाम के साथ सेव करते होगे। जैसे कि मैं FLP लिखता हूँ, ठीक है, तो आप भी कुछ ना कुछ ऐसा लिखते होगे। तो आपको सर्च करना है FLP ऊपर, ठीक है, जैसे कि मैंने किया था। तो मैं लाइन वाइज सबको मैं ऐड करता गया था, ठीक है। और जहां 256 लोग की लिमिट हो गई थी तो वहां से मैंने स्क्रीनशॉट मतलब उसका नाम ध्यान में रख के जो दूसरी ब्रॉडकास्ट बनाई, ठीक है। तो वहीं से फिर मैंने दूसरी ब्रॉडकास्ट बनाई जहां से पहली वाली खत्म हुई थी। तो ऐसा करके मैंने 3 ब्रॉडकास्ट बनाई है, ओके। तो अब मेरे 2 ब्रॉडकास्ट के अंदर तो 256 लोग हैं, ठीक है, और एक ब्रॉडकास्ट के अंदर 220 लोग हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने किया क्या था। सबसे पहले हाई मैसेज किया, ठीक है, हाई मैसेज, और साथ में मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज डाला था मॉर्निंग के टाइम में। अब आप ये मैसेज उनको जितना जल्दी करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, आपको इजी होगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ मैंने मैसेज क्या किया था। सबसे पहले मैंने मैसेज किया था हे गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब आपको मैसेज क्या करना है, ठीक है, आप ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज डालोगे तो हर पर्सन को ये लगना चाहिए कि आपने उसको पर्सनल पे मैसेज डाला है, ठीक है। अब वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मतलब किसी का नाम लेके या ऐसा कुछ भी मैसेज आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने गुड मॉर्निंग हे डाला था, आप देख सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या था कि कुछ लड़कियां भी होती हैं, ठीक है, तो लड़कियों को आपको ये जो रेड हार्ट मैंने भेजा है ना, ये आपको नहीं भेजना है, ठीक है। लड़के तो ठीक है, लड़कियों को नहीं भेजना है, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, एक लड़की थी शिवांगी नाम की, ठीक है, तो वो मुझे बोलती है कि क्या है भाई ये दिल विल क्या भेज रहे हो, ठीक है। तो आपको ये दिल विल नहीं भेजना है। अब दूसरा इमोजी कुछ भी अच्छा सा लगा सकते हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग के साथ। और दूसरी चीज फिर मैंने उन्हें बोला था, मैंने जो है गुड मॉर्निंग का मैसेज डाला था वो डाला था सुबह 9 बजे, ठीक है। और जो दूसरा मैसेज किया था जब सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आ गए थे तो मैंने उनको मैसेज डाला था एक्चुअली मुझे ना आपकी छोटी सी एक हेल्प चाहिए थी, क्या आप कर दोगे। ये मैसेज मैंने उनको डाला था 12 बजे, मतलब 1 बजे के आसपास, 12:53, ठीक है। तो जब सारे लोगों के रिप्लाई आ जाए आपके पास तो आपको ये वाला मैसेज डालना है, ठीक है। आपको इसमें टाइम भी लगेगा, हो सकता हो कि कुछ लोग आपको इग्नोर कर दें, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग आपको मैसेज करेंगे या फिर आपका जवाब देंगे या फिर आपकी हेल्प करेंगे, सारे के सारे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सारे लोग हेल्प कब कर सकते हैं, जब आपने उनसे रिलेशन बिल्ड अच्छा कर रखा हो, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि रिलेशन बिल्डिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको वो पर्सन उस टाइम काम नहीं आ रहा है तो आगे काम आ सकता है, ठीक है। कह सकते हैं ना कि बोलते हैं ना कि गंदा पानी पीने का काम नहीं लेकिन आग बुझाने का काम तो आ ही सकता है, ठीक है। तो जो आपको लीड्स की कमी होती है और आपको आग लगती है ना अंदर, तो ये आग बुझ सकती है आपकी इन प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। तो इसलिए आपको इनसे रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है, ओके। ये चीज हो गई। अब उसके बाद मैंने 1 बजे डाला था ऑडियो, सॉरी, 1 बजे मैसेज डाला था और 2 बजे मैंने ऑडियो डाला था। अब ऑडियो में क्या बोला था, मैंने ऑडियो में सीधा से ये बोला था जब सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ गए थे कि हाँ सर बताइए क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। और मेरा रिलेशन इतना अच्छा बिल्ड था मुझे पता नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों के फोन भी आए थे मेरे पास कि हाँ सर बताइए क्या हो गया, ठीक है, क्या हेल्प चाहिए आपको, मेरे पास फोन भी आए थे। तो रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है, फिर वो कोई भी इंसान हो। रिलेशन मतलब ओवर रिलेशन बिल्ड नहीं करना है, नॉर्मल इतना कि हाँ वो आपकी कुछ भी हेल्प कर सके, ठीक है। अब आपको पता है कि प्यार में इंसान जान भी दे देता है, ठीक है। तो ये लिंक और पोस्टर तो शेयर कर ही सकते हैं, राइट, ठीक है। तो मैंने ऑडियो में ये बोला था कि मुझे ना आपसे ये हेल्प चाहिए थी। मैंने नून में डाला था तो मैंने सबसे पहले बोला था कि गुड आफ्टरनून। उसके बाद मैंने ये बोला था कि मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। अब वो हेल्प ये है कि मुझे इस महीने, ठीक है, जैसे कि आपको पता है आप मुझसे काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हो, है ना। मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है, कैसे करता हूँ, आपको सारी चीज़ें पता है। तो मुझे इस महीने कुछ 4 से 5 लोगों की रिक्वायरमेंट थी जो कि कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर को लेके सीरियस हो, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं मेरे काम के लिए सीरियस हो, बोलो, ठीक है, जो 4 से 5 घंटा दे के पार्ट टाइम में अर्न करना चाहते हो 10 से 15 हज़ार रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने उनको बोली थी। और ये बोला था कि जैसे कि आप अगर ये शेयर करते हो अपनी स्टोरीज पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हेल्प मेरी भी हो जाएगी। और अगर कोई पर्सन मेरे साथ काम समझ के स्टार्ट करता है तो मैं आपको पर पर्सन पे 500 रुपये रेफर करूंगा, ठीक है, पर पर्सन पे 500 रुपये रेफर करूंगा।
अब एनरोलमेंट के बाद वाला स्टार्ट नहीं, पूरा काम समझने के बाद जो स्टार्ट होता है ना, वो वाला स्टार्ट। ठीक है, आपको ये चीज उनसे क्लियर करना पड़ेगी, उनको पहले ही बताना पड़ेगी। नहीं तो अगर आपके पास उनका कोई भी पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि सर मुझे मेरे 500 रुपये दो। ठीक है, तो एनरोलमेंट के बाद वाला नहीं, उनको सीधा सा क्लियर कर देना आप कि जब स्टार्ट कर लेगा ना पर्सन मेरे साथ, तो उसके बाद मैं आपको 500 रुपये दूंगा, अगर वो अच्छा काम करेगा तो। ठीक है, ये चीज हो गई। ये सारी बता दी मैंने। अब उसके बाद मैंने उनको जो लिंक और पोस्टर है वो शेयर किया था 3 बजे। 3 बजे मैंने उनको, जब सारे लोगों के मैसेज आ गए थे, ठीक है, कुछ लोगों के कॉल भी आए थे जैसा मैंने आपको बताया, तो 3 बजे मैंने उनको पोस्टर शेयर किया था। ठीक है, और पोस्टर और लिंक शेयर करने के बाद, अब लिंक कौन सा शेयर किया था, सर्वे हट का। ठीक है, आपको एक लिंक बनाना पड़ेगा दूसरा, ठीक है, जिसमें कि उनका नाम, एज, स्टेट और वो भी क्या करते हैं, ठीक है, और उनकी इंस्टा आईडी, ये चीजें आपको उसके अंदर मेंशन करना है फॉर्म के अंदर। ठीक है, और ये फॉर्म का लिंक और पोस्टर, पोस्टर कौन सा वाला, जो उमेश सर ने बताया था अपने को मीटिंग के अंदर, ये वाला। ठीक है, इससे रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। वो बात उन्होंने सही बोली थी कि रिजल्ट बढ़िया आता है, तो इससे रिजल्ट मुझे काफी ज्यादा आया। ठीक है, अब ये शेयर करने के बाद लोगों ने अपनी स्टोरी पे लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा आया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज शेयर करने के बाद 10 मिनट के बाद मैंने उनको एक मैसेज किया था। अब मैसेज किया क्या था मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको पोस्टर और लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, पोस्टर के डाउन में आप फिल द फॉर्म लिख देना, दूसरे वाले जो स्टोरी है उस पर लगा के, लिंक लगा के। राइट, अब जो इंस्टा का है ना, इंस्टा पे तो वहीं पे लग जाएगा लिंक, लेकिन जो व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप पे अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि फिल द फॉर्म करके आप दूसरे वाले स्टेटस पे लिंक शेयर कर देना, जिससे कि लोगों को समझने में इजी होगा। ठीक है, और आप अपने स्टोरी पे लगा के और स्टेटस पे लगा के मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। तो बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया। ठीक है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लीड्स आई हैं। अभी तक ये मान के चलो कि मेरे पास जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो उनकी 90 नंबर मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, 90 लोगों के नंबर मेरे पास आ चुके हैं। और जैसे कि कुछ लोग थे, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था। ठीक है, अब व्हाट्सएप पे मैंने एक चीज़ कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि कोई भी नया पर्सन अगर मुझे मैसेज करता है, ठीक है, अभी जैसे कि ये पर्सन ने मुझे मैसेज किया है पूनम नाम से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ना ये ऑटोमेटिक मैसेज डाल रखा है। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक मैसेज में क्या है, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग माई सेल्फ प्रतीक यादव, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ड्रॉप योर डिटेल्स। अब डिटेल्स में उसका नाम, स्टेट और एज मेंशन है। तो अगर कोई पर्सन मुझे मैसेज करता है तो मुझे उसे बोलना नहीं पड़ता कि आप मुझे अपना नेम, स्टेट और एज शेयर कर दो। ठीक है, वो ऑटोमेटिक मैसेज देख के शेयर कर देता है। जैसे कि उसने पहले मुझे मैसेज किया हेलो, राइट, उसके बाद मेरा मैसेज गया और उसने अपने आप उसकी डिटेल्स शेयर कर दी है। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पे भी जैसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, तो ये जो ऑटोमेटिक मैसेज मैंने लगा रखा है ना, तो इसकी वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। तो आप भी ये लगा सकते हो। मैं ये जो मैसेज है ये आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैंने ऑडियो क्या डाली थी वो भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और जो मतलब जो भी मेरा प्रोसेस था मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ओके, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अब ऑटोमेटिक मैसेज वाला भी क्लियर कर दिया है ना। अब मैंने एक गलती की थी, वो आप मत करना। ठीक है, जैसे कि मैंने 3 ब्रॉडकास्ट बनाई थी, मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब तीनों ब्रॉडकास्ट के अंदर मैंने एक साथ मैसेज किया था सभी को। ठीक है, जैसे मॉर्निंग में 9 बजे मैंने हाय का मैसेज किया था, है ना, गुड मॉर्निंग का। तो ये तीनों ब्रॉडकास्ट में मैंने एक साथ मैसेज किया था। तो आपको तीनों में एक साथ नहीं करना है, या फिर जितने भी आप बनाते हो, जितने भी आपकी बंदी है, जितने भी आपके लोग हैं, तो आपको एक साथ शेयर नहीं करना है मैसेज। ठीक है, जो भी करो और मैसेज करो तो ऐसा लगना चाहिए कि पर्सनल पे गया है। ठीक है, आपने किसी ग्रुप में या किसी ब्रॉडकास्ट में बना के आपने नहीं डाला है। ओके। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ इनविटेशन की, इनविटेशन करना कैसे है उन लोगों को। सबसे पहले अगर कुछ लोगों के अगर आप नंबर शेयर करोगे अपना, तो आपको फोन भी आ सकते हैं आगे से। ठीक है, उन्हीं प्रोस्पेक्ट के जो रेफरेंस वाले हैं, ठीक है, उन लोगों के कॉल भी आ सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट उनसे क्या बोलना है कि हाँ जी। पहले तो वो बोलेगा कि आप ये बात कर रहे हो, तो आप बोलना हाँ जी। तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे आपका नंबर यहाँ से मिला था। ठीक है, इस पर्सन से। तो जैसे कि रोहित मान लेते हैं। ठीक है, कि रोहित से मिला, तो अब आपको बोलना है अच्छा अच्छा रोहित से मिला है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे तो मैं काफी टाइम से उनसे कनेक्टेड हूँ, मेरा अच्छा रिलेशन है उनके साथ। आप ऐसी कुछ बातें बोल सकते हो। ठीक है, ताकि वो पर्सन लगे, उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये उसको पर्सन को जानता है काफी टाइम से। ठीक है,
अब इनविटेशन बहुत आराम से करना है, ठीक है। जो भी प्रोस्पेक्ट आपके पास आ रहा है ना, उससे बहुत आराम से बात करना है, ठीक है। जैसा आप इनविटेशन करते हो ना, जो फॉर्म फिल करते हैं इंस्टा वाले या फिर अपने ऐप वाले जितने भी लोग होते हैं, तो आपको वैसा के वैसा इनविटेशन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब वो पर्सन किसी के थ्रू आ रहा है, ठीक है, तो ट्रस्ट उसको ऑलरेडी बिल्ड है, ठीक है, क्योंकि जिसके भी स्टोरी पे उसने वो पोस्टर देखा है, उसको उसके ऊपर ट्रस्ट होगा कि नहीं यार ये चीज जेन्युइन है, तभी वो पर्सन आपके पास आया है, राइट। और उसके ऊपर ट्रस्ट है, अगर उसके ऊपर 100% है, तो आपके पास 50% तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इनविटेशन आराम से करना है ना। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। अब स्टार्टिंग के बाद जब आप बोलते हो आधा इनविटेशन होने के बाद कि हाँ जैसे कि आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो ऐसे काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया था, तो आपको ये चीज नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है जैसे कि आप उसके रेफरेंस के थ्रू आए हो, ठीक है। तो मेरे पास ना ऐसे काफी सारे नंबर्स पड़े, ठीक है, काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो मुझे मतलब इस मंथ में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लोगों की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आपको जैसे कि ये ध्यान नहीं रहेगा, अगर आपके पास बहुत सारी लीड्स आ रही हैं, तो आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि यार किस किस पर्सन ने उसके थ्रू आया है, कौन कौन पर्सन उसके थ्रू आया है और आपने बात की, आपको ये चीज ध्यान नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर आप किसी को भी नंबर बता रहे हो कि इतने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप सबको सेम नंबर बताना, ठीक है, अलग अलग नंबर नहीं बताना, क्लियर है, ठीक है। अब इनविटेशन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उनसे आराम से अच्छे से सारी बातें करनी है, उनके बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं आपकी तरफ से, और इनविटेशन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप अलग से कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज कि एनरोलमेंट के लिए आपको फोर्स नहीं करना है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 बार बोलना है, उस पर्सन को 2 बार पूछना है एनरोलमेंट के लिए, ठीक है, उसके बाद नहीं पूछना है। अगर वो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो उसे छोड़ देना, ठीक है। उससे पूछ लेना डायरेक्ट कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, ठीक है। जैसे इनविटेशन करते हैं ना अपन, तो इनविटेशन के टाइम पे ही आप उसे बोल दिया करो कि जैसा भी रहे आप मुझे बता देना क्लियरली, ठीक है, कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं वीडियो देखने के बाद। तो वो वीडियो जब कंप्लीट कर लेगा, तो उसके बाद आपको डायरेक्ट मैसेज कर देगा, या फिर आप उसे मैसेज करोगे तो वो आपको मैसेज कर देगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी अगर ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे तो, ओके। तो इनरोलमेंट के लिए फोर्स नहीं करना है। और दूसरी चीज़, जो ऑफिस के लोग हैं, ठीक है, अब ऑफिस के लोग फॉलोअप में क्या करते हैं, जैसे कि वीडियो शेयर करने के बाद जो इंडक्शन वीडियो का फॉलोअप होता है, उसमें ना वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप पर्सन से अच्छे से बात करोगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी रिलेशन बिल्ड है, तभी वो आपके पास आया है, राइट, भरोसा करके ही आपके पास आया है। तो वीडियो कॉल करने की ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मान के चलो अगर आपके पास 10 लोग हैं, तो 10 में से 2 को करना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी जो दूसरे पर्सन है, वो ऑलरेडी आपसे क्यूआर मांग लेंगे और इनरोलमेंट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है चीज। अब जैसे कि मेरे पास ना, मुझे पैसे की भी दिक्कत थी, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, तो इनरोलमेंट वगैरह भी नहीं हो रही थी, वैसे भी काम भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, और मार्केट में जो लीड्स हैं वो भी बेकार आ रही है। तो इसलिए ये मेरे दिमाग में आइडिया आया था रेफरेंस वाला, ठीक है, जैसे मेरे दिमाग में आया है, ऐसे अगर आपको भी अपना दिमाग लगाओगे, दिमाग बहुत है आपके पास, ठीक है, आप लोगों के पास दिमाग बहुत है, लेकिन आप उसका यूज नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप भी अपना दिमाग लगाओगे ना, तो आप कहीं से भी लीड जनरेशन कर दोगे, कहीं से भी, ठीक है। अब कुछ लोग ना ओमेगल यूज करते हैं, ठीक है, तो ओमेगल पे भी आप कर सकते हो, उसको वहीं इनवाइट कर दो, वहीं अपना पूरा प्रोसेस बता दो, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, ठीक है। आप अपना अगर दिमाग लगाओगे तो आपको लीड्स की कभी कमी नहीं होगी, बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना, जो रेफरेंस वाला मैंने बताया है, अब ये प्रोसेस मेरा चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। जैसे कि अब जो लोगों का जो मेरे ओल्ड प्रोस्पेक्ट थे, ठीक है, 4 साल के जितने भी थे अभी तक, तो मैंने सबका ब्रॉडकास्ट बना के उनसे मैंने रेफरेंस ले लिया ऑलरेडी। अब इनसे रेफरेंस मैं कब लूंगा, 2 से 3 महीने बाद, ठीक है। लेकिन जो इनके थ्रू रेफरेंस वाले लोग आए हैं, मैं उनका अलग से ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा, किस चीज के लिए, रेफरेंस के लिए, है ना। तो जो रेफरेंस वाले आए हैं, इनसे भी मैं रेफरेंस मांगने वाला हूँ, इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मिनिमम टू मिनिमम मुझे अभी शायद 150 लीड आ चुकी है अभी तक, और अभी भी रुक नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, आज सुबह मॉर्निंग में 2 कॉल आए हैं, और आज ही मेरी 3 इनरोलमेंट हुई अभी, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आपको बताना थी। तो ये जो रेफरेंस वाला है ना, आपका ब्रॉडकास्ट वाला, ये आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसको अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको लीड्स की कमी कभी भी नहीं होगी,
ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आएगा। अब ये जो मैंने ब्रॉडकास्ट बनाई थी, तो मुझे तो बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। ठीक है, मैंने रात में 12-1 बजे बनाना स्टार्ट किया था, जिसमें से मुझे सुबह की 4:30-5 बज गए थे। ठीक है, और जब लीड का रिस्पॉन्स आया अच्छा पूरा ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद, जैसे कि मैंने 2 दिन बाद उनको मैसेज किया था ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा लोगों के साथ इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड है। ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता था। अब पता है कुछ लोग ना बेवकूफ़ हैं अपनी टीम के अंदर। ठीक है, करते क्या है कि अगर किसी पर्सन ने इनविटेशन उसका इनवाइट किया है, ठीक है, उसके बाद उसने वीडियो देख लिया है। अब वीडियो देखने के बाद अगर वो इनरोलमेंट नहीं करता है या कुछ ज़्यादा सवाल करता है, ठीक है, तो वो लोग ना एग्रेसिव हो जाते हैं उसके साथ। वो चीज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर कोई पर्सन ने आपके साथ आधा काम समझा है, ठीक है, उसके साथ भी ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, अब अगर पूरा समझ के भी वो स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको सीधा सा बोल दो कि चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये बोल के बात खत्म कर दो आप। ठीक है, आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, नेगेटिव बातें नहीं करना है उससे। ठीक है, गलत बातें नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और तो आपका रिलेशन अच्छा बिल्ड होगा, तब आप उसकी नज़र में अच्छे बनोगे कि नहीं यार ये पर्सन अच्छा है। ठीक है, इसने मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, फिर वो चाहे इनरोलमेंट हो, ठीक है, या फिर ज्वाइनिंग का हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अभी मेरे हिसाब से अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरी तरफ से, तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर किसी भी पर्सन को कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो चैट में पूछ सकता है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। किसी को भी कोई भी डाउट है तो चैट में पूछ सकता है। ठीक है, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। लव यू टू। ठीक है, तो अभी देखो मैं निखिल सर के बारे में ना एक बात बताऊँ। अब जो निखिल सर है ना, ठीक है, अब जैसे कि मुझे 4 साल हो गए। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं काम नहीं कर पाया था कुछ चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो निखिल सर जो मुझे मिले हैं, तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि उन जैसा पर्सन मुझे अपनी लाइफ में मिला। ठीक है, अब ये कहा जा सकता है कि भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन उनको मैंने देखा भगवान के रूप में। ठीक है, वो मेरी लाइफ में भगवान ही है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं होते ना, तो मैं इस फॉरएवर के अंदर नहीं होता। ठीक है, ना ही इतनी सारी चीज़ें आती मुझे, ना ही मैं अभी आपसे बात कर पा रहा होता। ठीक है, तो अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ठीक है एएस रह के भी अगर 10 साल काम करना है और निखिल सर के साथ काम करना है, तो मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो अगर कोई, मैं डायरेक्ट फ्रंट में हूँ निखिल सर के। ठीक है, तो चलो ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई होगी आपको। तो निखिल सर बहुत अच्छे हैं। निखिल सर आई लव यू। ठीक है, तो अभी अगर आपको मेरी चीज़ें आपको समझ आई हैं, सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो आप ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, स्टोरी पे आप रिव्यूज शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी मैसेज मैंने किए थे, जो भी ऑडियो मैंने डाली थी, ठीक है, जो मेरा ऑटोमेटिक मैसेज है, मैं ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, भेज दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, और जो ऑटोमेटिक मैसेज है ना, वहाँ पे मेरा नाम और नीचे इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है, तो आप अपना नाम चेंज कर लेना। ठीक है, और मेरी आईडी की जगह आपकी आईडी लगा के वहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो मेरी तरफ से सारी चीज़ क्लियर है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, तो मुझसे चैट में पूछ सकता है। नहीं है किसी को कुछ भी? चलो ठीक है। हाँ, अभी कोई मीटिंग लीव मत करना। ठीक है, थोड़ा आगे का और सेशंस अभी बाकी है 5 एक मिनट का। तो कमलेश भाई आने वाले हैं, वो आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, उसके बाद आप लीव कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेलकम। ठीक है गैस, तो मैं चलता हूँ। राधे राधे, जय जगन्नाथ।
वॉइस आ रही है सभी को मेरी? देखो अभी मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी आज अपना मास्टर क्लास नहीं होने वाला है, मास्टर क्लास जो है वो कल होने वाला है, ठीक है। तो सब लोग अपने कहीं ना कहीं जितने भी इनवाइट करते हैं आज अच्छे से इनवाइट करना, और जो भी तरीके बताए तरीकों को इम्प्लीमेंट करना। अगर आप अच्छे से सारी चीजों को फॉलो करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। जैसे प्रतीक भाई ने जो रेफरेंस का बताया है ना, लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज्यादा चीज बढ़िया है। आपको ये आज नहीं तो कल अपने बिजनेस के अंदर काम आएंगी। बहुत सारे यहाँ पे नए लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमारे लिए तो ये कुछ भी नहीं है ना। हमारे पास तो अभी उतने प्रोस्पेक्ट भी नहीं है कि हम कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ब्रॉडकास्ट बनाए और उनको मैसेज भेजे, ठीक है। बट आज नहीं तो कल आपको ये चीज जरूर काम आने वाली है। देखो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक सेकंड देना मेरे को गाइस। कृष्णा सर की तरफ से एक मैसेज आया था, वो मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग एंड तक थे उनको ये चीज पता चलेगी, बाकी जो एंड तक नहीं थे ऑब्वियसली बात है उन्होंने इस चीज को मिस कर दिया। देखो बहुत ही वंडरफुल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। जस्ट सेकेंड। देखो मैं आपको बहुत ही वंडरफुल चीज बता रहा हूँ। कृष्णा सर का एग्जैक्टली एक मैसेज आया था, ठीक है। ग्लोबल रैली के बारे में हर कोई जानते हो, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं दिख रही मेरी, एक सेकंड। ग्लोबल रैली के बारे में हर कोई जानता होगा, है ना। और कृष्णा सर की एग्जैक्टली ग्लोबल रैली स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि वो जीएलटी है, ठीक है। अब उनकी तरफ से ये मैसेज आया था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ग्लोबल रैली पे कृष्णा सर ग्लोबल रैली पे इवेंट पर गए हैं, और ये कंपनी की तरफ से कृष्णा सर को एग्जैक्टली पैसा मिला है खर्च करने के लिए, खुद के एक्सपेंस के लिए, खुद के खर्चे के लिए एग्जैक्टली कंपनी ने कृष्णा सर को पैसा दिया है। सोचो जीएलटी होने का इतना अच्छा फायदा है, इतनी अच्छी जेन्युइन कंपनी है कि आपको एग्जैक्टली पैसे खर्च करने के लिए भी खुद से देती है। यहाँ पे देखो जो कंपनी ने पैसा दिया है ना, 2,65,932 रुपए खाली खर्च करने के लिए दिए कंपनी ने कृष्णा सर को, क्योंकि वो जीएलटी है, ठीक है ना। तो सोचो इतनी जेन्युइन कंपनी है, इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है। अगर आप फॉरएवर का पार्ट बने हो तो आप एक तरीके से बहुत लकी हो, ठीक है। सो आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, सबसे बेस्ट मेंटोर्स मिले हैं। सोचो अगर हमारे मेंटोर्स इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इतना आगे जा रहे हैं, तो हमारे लिए भी सारी चीजें पॉसिबल है। यहाँ पे कृष्णा सर ने लिखा हुआ है, होटल पहुंचते ही स्पेंडिंग अलाउंस आ गया, है ना, खर्चे के लिए। इफ आई लव फॉर एवर एंड आई विश द सेम फ्यूचर फॉर यू गाइस। कृष्णा सर ने बोला है कि मैं फॉर एवर से प्यार करता हूं एंड यही फ्यूचर आपका खुद का भी होगा, हम सभी का भी सेम यही फ्यूचर होगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अच्छा अभी मैंने आपको जैसे बताया था ना, लिंक्डइन के ऊपर मैंने मैसेज डाला था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक नंबर भी आ गया मेरे पास जिसको मैंने मैसेज डाला था, ख्याति को, उसका देखो मैसेज नंबर भी आ गया, है ना। तो अगर इस हिसाब से भेजोगे आ जाएगा। आप ये सोचो नंबर भी आ गया, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। क्लियर है? तो अगर अच्छे से करोगे तो प्रॉपर तरीके से आपको रिजल्ट आएगा। ऑर्गेनिक लीड्स पर अगर आप काम करोगे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। रेफरेंस मार्केट और ऑर्गेनिक दोनों चीजों को इंप्लीमेंट करो, आज से ही लग जाना, और कल से एग्जैक्टली ऑर्गेनिक लीड और रेफरेंस मार्केट पर काम करना शुरू कर देना। बाकी आज लग जाओ इन्विटेशन पे, आज सेशन नहीं है अपना, सेशन कल से स्टार्ट होगा। क्लियर है? बाकी अगर मीटिंग अच्छी लगी हो तो मीटिंग के सारे रिव्यूज